ओके तो आ जाइए फटाफट फटाफट बच्चों। दिस इज दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम wowclass.com। मेरे प्यारे नालायकों फटाफट फटाफट लिंक ज्वाइन कर लीजिए। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द अमेंडमेंट्स फॉर सीए इंटर लॉ। चलो सो गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग पंकज, गुड इवनिंग अक्षय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ठीक है, चलो शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। अगर सब जन आ चुके हैं तो हम अमेंडमेंट्स के साथ में शुरू करेंगे। ठीक है, अमेंडमेंट की नोट्स जो है, अमेंडमेंट के नोट्स जो है उसकी लिंक फटाफट आ जाइए। जिनको अमेंडमेंट ज्वाइन करने हैं फटाफट फटाफट आ जाइए, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। ओके मैं अमेंडमेंट्स की लिंक अभी नीचे डाल रहा हूं। गुड इवनिंग बेटा एवरीबॉडी। मैं अमेंडमेंट्स की लिंक अभी नीचे डाल रहा हूं। ठीक है, तो कृपया उन लिंक को चेक कर लीजिएगा। चलो ज्वाइन कर लिया सब लोग। ओके 237 लोग ऑनलाइन हैं। मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिएगा, मैं अमेंडमेंट के नोट्स की लिंक डाल दूं, वरना आपको अमेंडमेंट्स मिल ही नहीं पाएंगे। अमेंडमेंट नोट्स चलो सो लिंक मैंने सेव कर दी है। फटाफट फटाफट मैं आपको और 1 मिनट दूंगा। आप सब लोग आपके नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, चाहिए तो आपके फोन में, आपके लैपटॉप में, कहां पे आपको जहां पे डाउनलोड करने हैं। विल हैव 1 मोर मिनट। ठीक है, और 1 मिनट के बाद में हम इमीडिएटली लेक्चर देखना शुरू कर देंगे। 2 टाइप के नोट्स है। एक नोट्स में पूरा पेनल्टी का चार्ट दिया है, ओल्ड पेनल्टी और न्यू पेनल्टी, और दूसरा प्रॉपर अमेंडमेंट नोट्स है, उसके अंदर भी पेनल्टीज मेंशन की है पर सेपरेटली मेंशन की है। तो इस हिसाब से कृपया उसको जरा देखने की कोशिश करना। ठीक है, आई जस्ट गिव यू 1 मिनट। फटाफट डाउनलोड कर लीजिए बच्चों and we'll start off। एक बार सब रेडी हो जाए। कुछ भूले बिसरे फाइनल के बच्चे यहां पे आए हैं जो बिल्कुल भी नोटिफिकेशन और टेलीग्राम चैनल को चेक नहीं करते। उनको ऑलरेडी मैंने मेंशन करके रखा है। भूले बिसरे बच्चों को सब जगह डिक्लेयर करके रखा है, जरा सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। नालायकों, वहां बोला है 15 सितंबर को फाइनल के अमेंडमेंट्स आएंगे करके, नहीं, बट देखेंगे कहां, यहां आके सवाल पूछेंगे पहले इंटर के लेक्चर में।
चलो नोट्स डाउनलोड करना हो जाए सबका, तो कुछ बच्चे मुझे डन कर दीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है बच्चों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया है, कृपया उसको देखिए। चलो डन, बहुत सारे बच्चों का डन आ गया है। नाउ वी आर टेकिंग ऑफ, रेडी, लेट्स गो। आ जाइए बच्चों, शुरू करते हैं। प्रिंट विंट निकालना है तो आप निकालते रहिए। वैसे एज सच मेरे को इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, मैं अमेंडमेंट पढ़ाना शुरू करने वाला हूं जिंदगी के अंदर, ठीक है। अपने को जिंदगी में कोई टेंशन नहीं चाहिए, अपन यहां पे अमेंडमेंट पढ़ाना शुरू करने वाले हैं, ठीक है। लेट्स गो। चलो आ जाइए। सो अब हम है बच्चों नवंबर 21 के अमेंडमेंट्स के अंदर, ठीक है, जो है आपके सीए इंटर लॉ के। रेडी, आर यू रेडी एवरीबॉडी? नियरली 250 लोगों के आसपास यहां पे जुड़े गए हैं। पहले तो मैं ओवरऑल अमेंडमेंट्स का आपको ब्रीफ दे दूं बच्चों कि किस तरीके से अमेंडमेंट्स कवर कर किए जाने वाले हैं और कौन कौन से एरिया में नियरली यहां पे अमेंडमेंट्स हमको देखने हैं। अगर आप नोट्स को ठीक से देखो तो नियरली 27-30 पेजेस के आपके नोट्स बनाए हैं हमने, लंबे चौड़े नोट्स है, भयंकर इसके अंदर नोट्स के ऊपर मेहनत किया हुआ है, सब चीजें कंपैरेटिव एनालिसिस में दी है। 27 नोट्स है और 51 टाइप के डिफरेंट अमेंडमेंट्स यहां पे हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा कि डिफरेंट टाइप के कितने ऐसे अमेंडमेंट है जो हमको यहां पे पढ़ने हैं, ठीक है। तो आ जाइए फटाफट, बोर्ड के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। पहले अमेंडमेंट का डिस्क्रिप्शन दे दूं, लिंक नहीं दिख रही है, डिस्क्रिप्शन के अंदर ठीक से देखिए, अमेंडमेंट नोट्स करके वहां पे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है। बहुत सारे बच्चों ने डाउनलोड किया है तो आपने भी डाउनलोड करना चाहिए, ठीक है। लेट्स गो। सो अगर मैं सीए इंटर लॉ अमेंडमेंट लेक्चर की बात करूं तो जरा ध्यान देना, अमेंडमेंट्स की बात करूं तो अमेंडमेंट्स बच्चों इसको मैं बेसिकली डिवाइड करना चाहूंगा डिफरेंट पोर्शंस में, ठीक है। पहले ही बोल दूं कि इसमें से हर एक ब्रैकेट दूसरे से इंटर रिलेटेड है एंड देयर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि अमेंडमेंट्स एक दूसरे के साथ थोड़े से मिक्सअप हो, इसलिए बड़े अलर्ट लेवल पे इसको ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स है 51 अमेंडमेंट्स जो आरटीपी ने डिक्लेयर किए गए हैं और ये 51 अमेंडमेंट्स बच्चों बिलोंग करते हैं कंपनीज एक्ट 2020 से। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 से ये सभी के सभी अमेंडमेंट बिलोंग करते हैं। कमेंट करना स्टॉप कीजिएगा, सिर्फ लेक्चर की तरफ ध्यान दीजिएगा, वरना आप अमेंडमेंट मिस कर जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया पे। अगर ये ओवरव्यू समझ में आए तो काफी चीजें आसान हो जाएगी। 51 डिफरेंट टाइप के अमेंडमेंट्स है जिसके अंदर मेजॉरिटी अमेंडमेंट टू बी प्रिसाइज नियरली 25 के आसपास अमेंडमेंट्स ये सिर्फ पेनल्टीज के हैं। नियरली 25 के आसपास अमेंडमेंट सिर्फ पेनल्टीज के हैं कि भैया ओल्ड पेनल्टी ये थी, न्यू पेनल्टी ये है, ओल्ड पेनल्टी ये थी, न्यू पेनल्टी ये है, ओल्ड पेनल्टी ये थी, न्यू पेनल्टी ये है, बस यही अमेंडमेंट्स है। मेजॉरिटी अमेंडमेंट्स 25 अमेंडमेंट्स सिर्फ पेनल्टीज के हैं। इन पेनल्टीज के अमेंडमेंट्स को मैंने दो तरीकों से बच्चों प्रेजेंट किया है आपके लिए। इनका प्रेजेंटेशन मैंने आपको दो तरीकों से दिया है, इसको जरा समझिएगा। एक तो मैंने सभी 51 अमेंडमेंट्स एक नोट्स में दिए हैं, 51 अमेंडमेंट्स एक नोट्स के अंदर दिए हैं, एक सिंगल नोट्स के अंदर मैंने इसको इंक्लूड किया है। और दूसरा मैंने सिर्फ पेनल्टी का सेपरेट अमेंडमेंट देकर रखा है, 25 पेनल्टीज का एक डिफरेंट नोट्स भी अपलोड करके रखा है, सेपरेट टेबल कि ओल्ड और न्यू में क्या डिफरेंस है, जिससे आपको उनको पढ़ना आसान हो जाए। और कहीं पे भी आप पेनल्टी का वो टेबल लेके बैठ जाओ तो इमीडिएटली जिन जिन सेक्शंस में चेंजेस है वहां वहां पेनल्टी के चेंजेस कर लो, वो मैं यहां पे पढ़ूंगा, डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये पहला है 25 अमेंडमेंट्स जो मेजॉरिटी पेनल्टीज के हैं। फिर उसके बाद में दूसरा अमेंडमेंट अगर मैं आपको बोलूं तो मैंने अकाउंट्स ऑफ द कंपनी चैप्टर पेंडिंग रखा था रेगुलर बैच में, जिन्होंने जनवरी 1 से मुझसे जनवरी 1 के बाद मुझसे बैचेस ली है थ्रू एनी पोर्टल। अकाउंट्स ऑफ कंपनी करके एक चैप्टर था जो मैंने पूरा का पूरा पेंडिंग रखा था। वो चैप्टर है सेक्शन नंबर 128 से लेके सेक्शन नंबर 138 तक।
अकाउंट्स ऑफ कंपनी, पूरा चैप्टर मैंने पेंडिंग रखा था, होल चैप्टर। इस पूरे चैप्टर में बहुत सारे अमेंडमेंट्स है। मतलब मैं अगर आपको सिंपली बोलूं तो नियरली इसी चैप्टर के अंदर नियरली 7 से 8 डिफरेंट टाइप के अमेंडमेंट्स है। 7 से 8 डिफरेंट टाइप के अमेंडमेंट्स है। जो 7 से 8 डिफरेंट टाइप के अमेंडमेंट्स जो है वो हम यहां पे हमको पढ़ने पड़ेंगे। पर इसके लिए मैं पूरा एक सेपरेट लेक्चर लूंगा। इसके लिए मैं पूरा एक सेपरेट लेक्चर लूंगा नेक्स्ट 10 से 15 दिनों में, ठीक है। नेक्स्ट 5 से 10 दिनों में, 10 से 15 दिनों के अंदर मैं इसके लिए एक पूरा सेपरेट लेक्चर लूंगा। उसके लिए मैं आपको डिक्लेयर करूंगा पूरा सेपरेट लेक्चर के अंदर हम ये चैप्टर पढ़ाएंगे, इन डिटेल पढ़ाएंगे, बिकॉज सबसे ज्यादा अमेंडमेंट्स इसी चैप्टर में। मतलब टू बी प्रिसाइज अगर मैं आपको यहां पे समझाऊं तो देखिए, अकाउंट्स ऑफ कंपनी 128 से शुरू होता है, तो 128 नंबर से ही इसके अमेंडमेंट शुरू हो जाते हैं। कुछ नए सेक्शन इसके अंदर ऐड किए गए हैं, ऐसे अलग अलग इसके अंदर अमेंडमेंट है। जैसे देखो, अमेंडमेंट नंबर 33 से लेके सेक्शन नंबर 128 में पहला अमेंडमेंट है, 128 में ही दूसरा अमेंडमेंट है, फिर 128 में ही तीसरा अमेंडमेंट है, 129 है नया सेक्शन है, 134 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 134 फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वापस सीएसआर, 135 में बहुत भयंकर अमेंडमेंट है। मतलब 5-6 अमेंडमेंट तो सीएसआर में ही है, और सीएसआर में पूरा पसारा देके रखा है उन्होंने, पूरे नए रूल्स डाले हैं सीएसआर के, जो यहां पे मैंने मेंशन करके रखे हैं। ये इतने अमेंडमेंट्स हमारे अकाउंट्स ऑफ कंपनी में चैप्टर में है। नियरली 7-8 भी मैंने कम बोल दिए, वो 7-8 भी मैंने कम बोल दिए। अगर मैं आपको बोलूं तो ऑल एंड ऑल यहां पे 10 के आसपास अमेंडमेंट्स अकाउंट्स ऑफ कंपनी चैप्टर के लिए। इसके लिए मैं सेपरेट लेक्चर लूंगा नेक्स्ट 10 डेज के अंदर, नेक्स्ट 10 डेज के अंदर ही लेंगे, ज्यादा हम इसके लिए लेट नहीं करेंगे। नोट्स तो आपके पास ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, ठीक है। मैं इसके लिए सेपरेट लेक्चर लूंगा नेक्स्ट 10 डेज के अंदर, अकाउंट्स ऑफ कंपनी पूरा सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे विद डिटेल, ठीक है। तीसरा एक और चैप्टर मैंने पेंडिंग रखा था, अगर आपको याद होगा तो, सब बच्चों को अगर आपको याद होगा तो एक और चैप्टर मैंने यहां पे पेंडिंग रखा था, जिस चैप्टर का नाम था प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। हाँ, सेपरेट लेक्चर ये यूट्यूब के ऊपर होंगे। अमेंडमेंट की जितनी भी चीजें मैं यहां पे बोल रहा हूं सब यूट्यूब के ऊपर होगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जितने लेक्चर बोल रहा हूं सेपरेटली यूट्यूब के ऊपर ही होंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में बोल रहा था प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर सेक्शन नंबर 23 से सेक्शन नंबर 42 है। मैं इसके अंदर बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत ज्यादा अमेंडमेंट आएंगे, पर अब इसके अंदर बहुत ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है। इसके अंदर एक्चुअली देखा जाए तो वैसे तो मैक्सिमम अमेंडमेंट्स जो है वो एक्चुअली नवंबर 21 के लिए आने चाहिए थे, बट मैं आपको बोलना चाहूंगा ये चीज को थोड़ा सा अपने याद रखना। नवंबर 21 के लिए इसके अंदर सिर्फ एक अमेंडमेंट है, सिर्फ एक अमेंडमेंट है सेक्शन नंबर 26 का, सिर्फ एक सिंगल अमेंडमेंट है सेक्शन नंबर 26 का, जो यहां पे हमने दिया गया है। एंड मई 22 के अंदर जो है इसके अंदर हो सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स आएंगे, क्योंकि कट ऑफ डेट जो हमारा होता है, दैट इज बिफोर 30th ऑफ अप्रैल, बिफोर 30th ऑफ अप्रैल 2021। 30th अप्रैल 2021 के पहले सिर्फ एक ही अमेंडमेंट इसका इंप्लीमेंट हुआ, इसलिए नवंबर 21 के लिए सिर्फ एक ही अमेंडमेंट अप्लीकेबल हुआ है। बचे हुए सभी अमेंडमेंट ये 30th अप्रैल 2021 से लेके 31st ऑफ अक्टूबर 2021 के बीच में हो रहे हैं। सो मैक्सिमम अमेंडमेंट्स ये हो रहे हैं, तो मई 22 के लिए इसके लिए बहुत सारे अमेंडमेंट आने के चांसेस है। उसी वजह से मैंने चैप्टर पेंडिंग रखा था, पर उसके अंदर नवंबर 21 के लिए सिर्फ एक अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट ने एक्सेप्ट किया है। अब कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। बट प्रोस्पेक्टस चैप्टर जैसे मैंने बोला था, आपके पास मैं यहां पे 2 ऑप्शंस देना चाहूंगा, ठीक है। प्रोस्पेक्टस चैप्टर जो मैंने आपको बोला था, उसके लिए मैं आपको यहां पे 2 ऑप्शंस देना चाहूंगा। बड़े गौर से सुनना, इसके ऊपर कोई भी क्वेरी कृपया मत पूछना, वापस से बोल रहा हूं, गौर से सुनना। ये प्रोस्पेक्टस चैप्टर आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो आप एग्जिस्टिंग लेक्चर में से देख सकते हो, जो मैं यहां पे यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा, एग्जिस्टिंग लेक्चर्स ऑन यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, आप उससे देख सकते हो। या फिर अगले 10 डेज के अंदर, नेक्स्ट 10 डेज के अंदर मैं प्रोस्पेक्टस चैप्टर का लेक्चर लूंगा, प्रोस्पेक्टस चैप्टर के कुछ लेक्चर लूंगा। उन 10 डेज के अंदर आप ये मेरे साथ लाइव स्ट्रीम में भी देख सकते हो। इसका नोटिफिकेशन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, यूट्यूब के हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और ये चैप्टर नेक्स्ट 10 डेज के अंदर लाइव स्ट्रीम में पढ़ाया जाएगा। या एग्जिस्टिंग प्रोस्पेक्टस चैप्टर के लेक्चर हमने इंक्रिप्टेड फॉर्म में अपलोड करके रखे, वहां देख सकते हो।
या फिर उसको वापस से हम रुक के थोड़ा सा अगले 10 दिन के अंदर कवर करके वापस से दे देंगे। तो दोनों ऑप्शन है, किसी को अगर फटाफट फटाफट इसको कंप्लीट करना है तो अभी कर लीजिए, या फिर मेरे साथ में रुकिए, अकाउंट्स ऑफ कंपनी और प्रोस्पेक्टस दोनों चैप्टर आपके अगले 10 दिन में कवर किए जाएंगे। ये होने के बाद में, ठीक है, ये होने के बाद में अगली चीज के ऊपर मैं यहां जाना चाहूंगा। मैं तो लाइव स्ट्रीम में लेने ही वाला हूं, सी अंडरस्टैंड, मेरे को वैसे भी लाइव स्ट्रीम में लेना है, वैसे भी मेरे को सीए इंटर की फास्ट ट्रैक बैच को इसको लाइव स्ट्रीम में पढ़ाना है, तो मैं तो पढ़ाने के लिए रेडी हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके ऊपर है, अगर कोई बहुत घाई में होगा, जल्दी में होगा, नहीं नहीं सर मेरे को अभी देखना है प्रोस्पेक्टस, तो भाई ये देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। लेकिन जो रुक सकता है वो मेरे साथ रुके, अगले 10 दिन के अंदर हम अकाउंट्स और प्रोस्पेक्टस दोनों चैप्टर्स कवर करेंगे, ठीक है। इसके लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा सब जगह पे, यहां पे आपने करके रखना, सब्सक्राइब करके रखना, तो आपको क्लियर होगा। फिर इसके बारे में अगर कोई बचते हैं तो छोटे मोटे अमेंडमेंट्स बचते हैं, ठीक है, जिनको मैं कहता हूं अदर अमेंडमेंट्स। वो इतने ज्यादा सब्सटेंशियल नहीं है, इधर उधर थोड़े बहुत अमेंडमेंट है जिसके अंदर डेफिनेशन वगैरह, मतलब नियरली ऑल चैप्टर में स्कैटर्ड अमेंडमेंट्स है, स्कैटर्ड अमेंडमेंट्स है ऑल चैप्टर के अंदर। मतलब अगर आप इधर देखो तो 25 अमेंडमेंट पेनल्टीज के हैं, 8-10 अमेंडमेंट, ये 7-8 भी नहीं, मैं इनको मिटाना चाहूंगा, 8 से 10 अमेंडमेंट अगर इसके हैं। उसके बाद में प्रोस्पेक्टस का एक अमेंडमेंट है, मतलब 35 और 36, तो 10 से 12 अमेंडमेंट ऐसे होंगे, 10 से 15 अमेंडमेंट ऐसे होंगे जो स्कैटर्ड होंगे ऑल चैप्टर्स के ऊपर। इस तरीके से हम अमेंडमेंट्स कवर करने वाले हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। तो फिलहाल आपके ज्ञान के लिए, सिर्फ इस अटेम्प्ट के ज्ञान के लिए, ये जो मैंने इतना सब कुछ लिखा है इसको अगले 2 मिनट के अंदर कृपया लिख लीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। इसको लिख के रखिए, नहीं तो बाद में आपको और क्वेरीज आएगी कि दर्शन सर कब लेक्चर लेने वाले, कैसे लेने वाले, ये तो रह गया, वो तो रह गया, जिंदगी तो रहेगी एक्सेट्रा। तो वो ना आए, इसलिए मैं इसको यहां पे दे रहा हूं, ठीक है। तो कृपया इसको लिख लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। यहां प्रोस्पेक्टस चैप्टर में एक नहीं, 2 अमेंडमेंट है, आई एम वेरी सॉरी, 2 अमेंडमेंट है, इसको 2 ओनली लिखना, ठीक है, 2 ओनली।
लिखना हो जाए तो डीन डान डून कर देना। चल डन एवरीबॉडी, लिखना हो जाए तो फटाफट डन कर दीजिएगा प्लीज। ओके, सो आगे सबका लिखना हो गया है। सो वापस से एक बार मैं क्लियर करवा दूं, आपका अकाउंट्स और प्रोस्पेक्टस चैप्टर अगले 10 डेज में कवर किया जाएगा। यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वहां नोटिफिकेशन आएगा। नॉर्मली जो टाइमिंग रहेगा इन चैप्टर को कवर करने का वो 3 से 5 के बीच में रहेगा आफ्टरनून का नॉर्मली, ठीक है। ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। अब हम शुरू करते हैं हमारे अमेंडमेंट्स के साथ। सबसे पहले तो मेजर वाले 25 जो अमेंडमेंट्स है पेनल्टीज को, उनको खत्म करते थे आज, ठीक है। और फिर ये छोटे मोटे जो अमेंडमेंट बचते हैं अदर अमेंडमेंट, उनको हम कंप्लीट करने वाले। तो आज के लेक्चर में हम पेनल्टी वाले 25 अमेंडमेंट्स और ये वाले अमेंडमेंट, ये दोनों कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर तो बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना, बड़े अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट करना। अदर लॉ के अंदर जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, हम अदर लॉ का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन लेने वाले हैं और उसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड करने वाले हैं। उसका भी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन उसका पेंडिंग था, तो अदर लॉ में जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है हम उनका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन लेके यूट्यूब पे पोस्ट करेंगे। वो भी अगली 10-15-20 दिन के अंदर ही हो जाएगा, 30 सितंबर के पहले। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, उसके लिए भी नोटिफिकेशन आएगा और लेक्चर अपलोड होगा। आप क्वेश्चन आंसर डिस्कशन देखोगे, ऑटोमेटिकली आपकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। रजनीश कुमार का सवाल है, सर मैराथन कब होगा बेटा? मैराथन होगा एग्जाम के 1 महीने पहले। आपको देखना है तो एग्जिस्टिंग मैराथन अपलोडेड है, कृपया आप उसको देख लीजिए और वापस से यहां पे स्पैम मत कीजिए। ये अमेंडमेंट लेक्चर है, इसके अंदर अजीब अजीब चीजें कमेंट ना कीजिए, ठीक है। अभी जितने लोगों ने यहां पे मैराथन पूछा, इसके बाद में मैं उनको ब्लॉक कर दूंगा, हाइड यूजर फ्रॉम चैनल, गेम ओवर। आप कमेंट ही नहीं कर पाओगे। जो अमेंडमेंट पढ़ा रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर फोकस रखिए। फोकस और अटेंशन इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट। मैराथन की तरफ, यहां अमेंडमेंट तुम्हारे ठीक से हुए नहीं, तुम मैराथन की तरफ दौड़ रहे हो। और एग्जिस्टिंग मैराथन यूट्यूब के ऊपर तो है ही हमारे, जो ऑलरेडी लास्ट अटेम्प्ट के लिए दिए थे, वो देख लीजिए अगर आपको इतनी जल्दी है तो। क्यों यहां पर जबरदस्ती स्पैम कर रहे हो बेकार लोग? सभी लेक्चर यूट्यूब पे ही अपलोड रहेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतने सवाल पूछ दे, बंद, कोई सवाल का आंसर नहीं मिलने वाला, बंद। मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेट करना अच्छे तरीके से, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। 25 पेनल्टीज का एक मैंने सेपरेट टेबल खास आपके लिए बना के रखा है मेरे प्यारे नालायकों। इस टेबल के अंदर मैंने जो पेनल्टी पहले थी और जो अभी चेंज हुई है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन यहां पे दिया हुआ है। तो कृपया इस पेनल्टी को हम देखते हैं। मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल, तो समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेट्स गो। पहला ही 25 पेनल्टीज का पूरा टेबल है, देख लीजिए आप। ये पूरे 25 पेनल्टीज मैंने एकदम बोल्ड में यहां पे लिख के रखे। एक पेन उठा लीजिए, क्योंकि सभी पेनल्टीज वर्ड फॉर्म में दिए हैं, उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कुछ तो मेहनत जिंदगी में करनी पड़ेगी, तो पेनल्टी याद रहेगी। सभी मैं जैसा का वैसा दे दूं फिर तो आप करके सो जाओगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेट करना अच्छे तरीके से, बोर्ड के ऊपर बड़े अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। कमेंट्स करना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं पढ़ नहीं रहा, ठीक है। जब मैं पढ़ूंगा तब उसके आंसर दे दूंगा। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेट करना अच्छे तरीके से, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। ए मां शक्ति, मां शक्ति, इसको मतलब क्या टाइमिंग है पेन का भी। हाँ, आ जाइए। सबसे पहले सेक्शन नंबर 8 की पेनल्टी चेंज हुई है। ओल्ड पेनल्टी क्या थी, तेल लेने गई। नई पेनल्टी क्या है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। कंपनी मेक, सेक्शन 8 मतलब कौन सा? सेक्शन 8 किसका है सबसे पहले बताओ? एनपीओ का, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का सेक्शन है। एनपीओ कंपनी किस तरीके से बनाते हैं यह हमने इसके अंदर पढ़ा है। उसके लिए उन्होंने रूल्स रेगुलेशंस दिए हैं। हमने आईएनसीज इसके बहुत क्लियरली पढ़े थे कि एनपीओ के लिए कौन कौन से आईएनसीज लगते हैं। इफ अगर आपको याद होगा, आईएनसी 12 से लेके आईएनसी 20 तक के नियरली सभी आईएनसीज एनपीओ के लिए क्रिएट होते थे। कुछ याद है सबको? हाँ है ना? आईएनसी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12 से लेके आईएनसी 20 तक के सभी फॉर्म एनपीओ के लिए लगते हैं। तो चलिए आ जाइए, इसको पढ़ते हैं एक बार। इफ कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन, द कंपनी विल बी लायबल टू फाइन ऑफ मिनिमम 10 लाख up to rupees 1 crore, and every director and every other officer who is found guilty for such a default will be punishable from 25,000 to
25 लाख। अब इसमें सिर्फ चेंज क्या आया है, पहले एनपीओ के अंदर 3 साल का इंप्रिजनमेंट का पेनल्टी लगता था, अब वो कट हो चुका है। मतलब ये 3 साल का जो इंप्रिजनमेंट यहां पे मेंशन किया गया है पहले, वो अब यहां पे 3 साल का इंप्रिजनमेंट नहीं है। सभी पेनल्टीज के लिए आपको एक चीज मैं यहां पे बता सकता हूं बच्चों, बड़े अच्छे से ध्यान देना। नियरली कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने जितने सारे इंप्रिजनमेंट जहां जहां थे, आप देखोगे 25 पेनल्टीज में मैं कम से कम बोलूंगा 15 से 20 पेनल्टी ऐसी है जिसमें इंप्रिजनमेंट गायब कर दिया है, कि पहले उसमें इंप्रिजनमेंट था पर अब उसमें कोई इंप्रिजनमेंट नहीं रखा। क्योंकि क्या होता था, ये लोग को जेल करने के लिए कोर्ट में केस होता था, कोर्ट में केस होता था, जेल करने के लिए कोर्ट का समय बर्बाद होता था, बंदा जेल में जाता था, फिर बेल के ऊपर वापस आता था, और बेल के लिए वापस से कोर्ट का समय बर्बाद करते थे। मतलब जेल में जाने के लिए कोर्ट का समय बर्बाद हो रहा है एनसीएलटी का, और जेल से बेल के ऊपर वापस निकलने के लिए वापस से कोर्ट का समय बर्बाद हो रहा है। जिसको बेल नहीं मिला वो पैरोल मांगता था, जिसको पैरोल नहीं मिला वो बीमार हो जाता था, और वो बीमारी के चक्कर में वापस कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे और कोर्ट का समय बर्बाद होता था। तो एनसीएलटी ने डिसाइड कर लिया भाई हमको जेल में डालना ही नहीं है आपको, हम मैक्सिमम जेल यहां से गायब कर रहे हैं, सिर्फ क्रिमिनल ऑफेंसेस में हम जेल यहां पे रखने वाले, बाकी सभी ऑफेंसेस के जेल यहां पे उन्होंने निकाल दिए हैं। सो ये जो जेल उन्होंने रिड्यूस किया है, इसके बीच का लॉजिक लिख लो, आपको सब कुछ सब पढ़ाएंगे। नॉर्मली सबसे पहले अमेंडमेंट लेक्चर पूरे इंडिया में हम ही लेके आते हैं, बाद में सब उसको कॉपी करते हैं जिंदगी के अंदर, ठीक है। मैं ये बोल दूं कर लो, कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं आपको इसका लॉजिक बोल दूं, ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना, लॉजिक समझना बहुत जरूरी है यहां पे, कि भैया यहां पे एनसीएलटी का जो समय है, एनसीएलटी टाइम सेविंग के लिए ये सभी जेल वेल के केसेस निकाल दिए हैं। टाइम कहां कहां सेव होगा, प्रोसिक्यूशन में टाइम सेव होगा, एनसीएलटी का प्रोसिक्यूशन में टाइम सेव होगा, केस होगी ही नहीं, जेल में डालना ही नहीं है, तो किस बात की पेनल्टी लगाओ, बात खत्म करो। प्रोसिक्यूशन से समय बचेगा, क्योंकि बंदा पेनल्टी पे करने के लिए रेडी हो जाता है, जेल में जाने के लिए रेडी नहीं होता, नाम बहुत खराब होता है। सो प्रोसिक्यूशन से समय बचेगा, बेल के अपील से समय बचेगा, बेल के अपील से समय बचेगा, पैरोल के अपील से समय बचेगा, पैरोल के अपील से समय बचेगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद में बीमार हो गया, सिक हो गया, इन्फॉर्म हो गया, तो उस केस में वो बोलते हैं कि नहीं भाई जेल में नहीं रहना, हमको हॉस्पिटल में एडमिट करो, तो ऐसे सिचुएशन में आप बच सकते हो, ठीक है। तो यहां पे सभी जगह पे, मतलब ये तो पहला पेनल्टी है, पर मैं बोल दूं ओवरऑल कंपनीज एक्ट 2020 ने नियरली मैक्सिमम 80% जगह के जेल निकाल के रख दिए है, जेल ही गायब कर दिए, रखना ही नहीं है बोले इनको। एनसीएलटी का समय बर्बादी नहीं होना चाहिए, ज्यादा केसेस को हम एंटरटेन करेंगे, ठीक है। तो ये चेंज हुआ है, इस चीज को बड़े अच्छे से याद रखना। फिर सेक्शन 16 अगर आपको याद होगा मेरे प्यारे नालायकों, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम याद है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपका नाम कंपलसरीली चेंज करता है, 16 में बनता है नाम। तो यहां पे उन्होंने नई पेनल्टी मेंशन करके रखी है, आइए मार्क कर लीजिए। इफ अ कंपनी इज डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद डायरेक्शंस गिवन अंडर सबसेक्शन, ठीक है, central government shall allot a new name to the company in such a manner as may be prescribed, and registrar shall enter a new name in the register of company in the place of old name and issue fresh certificate of incorporation with a new name which the company shall use thereafter, provided that nothing in this subsection shall prevent a company from subsequently changing its name in accordance with provision. अब इसको मैं पहले थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, उसके सिवा ये आपको समझ में नहीं आएगा। मैं मेरे नोट्स के अंदर जाना चाहूंगा, नोट्स में मैंने जाना चाहूंगा फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन चैप्टर में, और अगर आपको याद होगा तो फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन चैप्टर में मैंने नेम क्लॉज के लिए आपको एक डायग्राम दिया था, यही डायग्राम था कि भैया वॉलेंटरी चेंज इन नेम, जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन, प्रायर सीजी अप्रूवल, उसके बाद में आईएनसी 24, आईएनसी 25, ये आपको याद आ रहा होगा, ये सुनो वॉलेंटरी चेंज। फिर था कंपलसरी चेंज, सेक्शन 16 के अंदर कंपलसरी चेंज का डायग्राम था, और फिर नीचे मैंने एक पेनल्टी रखी थी कि भैया अगर आपने डिफॉल्ट किया है तो वो डिफॉल्ट के केस में ये पेनल्टी लगती थी। अब मैं आपको अमेंडमेंट बोलना चाहूंगा, यहां पे डिफॉल्ट के केस में ये जो सब पेनल्टी वगैरह लगती थी ये पेनल्टी कर दी है गायब। यहां पे अब कोई भी टाइप का पेनल्टी यहां पे लगने वाला नहीं है, ठीक है। सिंपली आपको नया नाम दे दिया जाएगा, नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया जाएगा और आपको इशू कर दिया जाएगा। अगर आपने बहुत ही आरओसी का दिमाग खराब किया, आरओसी आपका नाम हटा देगा, गेम ओवर कर देगा। क्लियर है कंसेप्ट। तो अब देखिए आपके पेनल्टी के चार्ट के अंदर भी मैंने सेम चीज मेंशन की है। देखो पहले यहां पे फाइन था, देखो ये सब फाइन वाइन लिखा है, फाइन फ्रॉम 1000 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच ऑफेंस कंटिन्यूज और डिफॉल्ट कंटिन्यूज विद फाइन, पूरा फाइन गायब हो गया है। अब यहां आपको सिर्फ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नए नाम के साथ दिया जाएगा। आप कंपनी चलाओ, बंद करो, ज्यादा दिमाग खराब हो गया, नाम आउट कर देंगे आपका, बात खत्म हो गई। क्लियर है सबको, हाँ है ना। सेक्शन पर इस सेक्शन का यह मतलब नहीं है कि आप सेक्शन 13 में वॉलेंटरी नाम नहीं चेंज कर सकते। यहां तो आपका नया नाम कंपलसरीली सीजी चेंज करवाया जाएगा 16 में। मतलब ये जो पैराग्राफ है बच्चों बड़े अच्छे से ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं,
ये जो पैराग्राफ है बच्चों, इट टॉक्स अबाउट सेक्शन नंबर 16 कंपलसरी नेम चेंज, और ये पैराग्राफ बात कर रहा है सेक्शन नंबर 13 नेम चेंज। तो अगर सेक्शन नंबर 16 में आप नए नाम के साथ कंपनी कंपलसरीली अल्टरेशन कर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में 13 में आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, 13 में भी आप कर ही सकते हो। क्लियर है कंसेप्ट? तो ये एक अमेंडमेंट आया है, नेम चेंज के लिए जो कंपलसरी पेनल्टी थी वो अब निकल चुकी है, अब वो यहां पे नहीं है। ठीक है, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। फिर उसके बाद में तीसरा है सेक्शन नंबर 26 कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। मैंने बोला था प्रोस्पेक्टस में से दो ही है। ठीक है, सो सेक्शन नंबर 26 इज अबाउट कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, इसमें पेनल्टी थी जो वापस से अब चेंज हो चुकी है। सेक्शन नंबर 40 लिस्टिंग वाला सेक्शन था, याद है, लिस्टिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, उसकी भी पेनल्टी चेंज हो चुकी है। सो कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस के अंदर पेनल्टी अभी क्या है, ओल्ड पेनल्टी नहीं भी पढ़ा तो भी चल जाएगा, अब सिर्फ नए पेनल्टी के ऊपर ध्यान दो, और वहां जाके सेक्शन 26 में आपने नोट करना है। तो यहां पे भैया फाइन 50,000 रुपीज से लेके 3 लाख रुपए तक का यहां पे फाइन बोला गया है। एवरी पर्सन, तो इसको जरा न्यूमेरिकल वैल्यू में यहां पे लिख के रखो, ₹50,000 50K टू 3 लाख रुपीज। ये पेनल्टी किसके लिए है बच्चों, कंपनी के लिए है। और नीचे हर पर्सन हु इज इन डिफॉल्ट शॉल बी फाइन शॉल नॉट बी लेस देन 50,000 रुपी बट विच में एक्सटेंड्स टू 3 लाख रुपीज। मतलब जो एवरी पर्सन इन डिफॉल्ट है उसको भी 50,000 टू 3 लाख का फाइन है। सो ये तो कंपनी को तो है ही है, साथ में डिफॉल्टिंग पर्सन को भी है, डिफॉल्टिंग पर्सन। तो ये नोट करके रखिए। देखो पेनल्टी के ही चेंजेस है, ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है, 25 तो सिर्फ पेनल्टी चेंज है। और मैं आपको ये चीज भी बोल के रखूं भैया, एमसीक्यू के अंदर कंफर्म इसमें से 2-3 पेनल्टी इस बार आने वाली है, कंफर्म 2-3 पेनल्टी आने वाली है। पूरा रट्टा मार के जाना, पूरा 25 पेनल्टी रट्टा मार के जाना, 3-4 मार्क आपके यही फिक्स है, कंफर्म फिक्स है, इसी टेबल के अंदर से 3-4 मार्क आपके आने वाले हैं। ठीक है, ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। फिर सेक्शन नंबर 40 की पेनल्टी है, ये लिख लिया सबने? लिख लिया? डन। फिर सेक्शन नंबर 40 लिस्टिंग वाला पेनल्टी है बच्चों। लिस्टिंग वाला अगर आपको पेनल्टी पता होगा तो ये देखिए, यहां पे भी इंप्रिजनमेंट था विच में एक्सटेंड्स टू 1 ईयर था। आप देखोगे वो नए सेक्शन नए पेनल्टी के अंदर नहीं है, बाकी पेनल्टी सेम है। इधर 5 लाख से 50 लाख है, इधर 5 लाख से 50 लाख है, यहां पे 50,000 से 3 लाख है, यहां पे भी 50,000 से 3 लाख है, बाकी पूरी पेनल्टी सेम है। इंप्रिजनमेंट डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे मार्क करके रखिए नो जेल। इंप्रिजनमेंट जो पहले 1 साल का था वो अभी नहीं है सेक्शन नंबर 40 के अंदर, नो जेल। समझ में आ रहा है? हाँ, बुक में बहुत सारी पेनल्टी इसमें से अमेंडेड होगी, बहुत सारी पेनल्टी मैंने ऑलरेडी बुक के अंदर अमेंडेड करके दी होगी। ठीक है, क्वाइट पॉसिबल, तो थोड़ा चेक करके उसको करेक्ट करना, जो ऑलरेडी करेक्टेड है उसको वापस करेक्ट करने मत बैठना। चलो डन। नेक्स्ट फिर है सेक्शन नंबर 56 के अंदर की पेनल्टी। कैन एनीवन टेल मी सेक्शन नंबर 56 किसका है? फटाफट कमेंट करके बताइए बच्चों, किसका है सेक्शन नंबर 56? सेक्शन नंबर 56 किसका है? किसका है? अगर आपको याद होगा तो अब तक 56 ट्रांसफर, बहुत बढ़िया, शानदार। अब तक 56 ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, बहुत बढ़िया। सब बहुत सारे बच्चों को सेक्शन याद है, देख के बहुत खुशी हुई जिंदगी के अंदर। अब तक 56 ट्रांसफर भाई साहब, अब तक 56 ट्रांसफर में भी पेनल्टी चेंज है भाई साहब। नई पेनल्टी क्या है? वेयर डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 टू सबसेक्शन नंबर 5। ये वर्डिंग जैसे के वैसे है, सबसेक्शन 1 टू सबसेक्शन 5 दोनों जगह पे वर्डिंग जैसे के वैसे है। कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शॉल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपी। फ्लैट पेनल्टी है, ₹50,000 फ्लैट पेनल्टी। फ्लैट पेनल्टी, फ्लैट पेनल्टी मतलब अप टू नहीं है, सीधा बोला गया है 50,000 का पेनल्टी है। पहले जो लगता था कंपनी को 25,000 से 5 लाख, ऑफिसर को लगता था 10,000 से 1 लाख, कोई संबंध नहीं, 50,000 का फ्लैट पेनल्टी, 50,000 का फ्लैट पेनल्टी यहां पे रखा गया है। ठीक है, ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से आपने याद रखना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, 50,000 फ्लैट पेनल्टी सेक्शन नंबर 56 का। फिर सेक्शन नंबर आता है 64, और सेक्शन नंबर 64 किसका है? फटाफट बताइए, सेक्शन नंबर 64 किसका है?
इट इज अबाउट फाइलिंग विद द आरओसी। मेरे प्यारे नालायकों, फाइलिंग विद आरओसी का पेनल्टी है भाई साहब। क्या चेंज हुआ है पेनल्टी के अंदर? पहले, वेयर एनी कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रीवियस provisions of section 1, such a company and every officer who is in default shall be liable to 500 each day during which failure continues, subject to maximum of 5 lakh rupee in the case of company and 1 lakh rupee in the case of officer who is in default। जबरदस्त पेनल्टी आया है। ओल्ड पेनल्टी एकदम वाहियात सा था, एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट 1000 पर डे लगा के छोड़ दिया इनको। अब यहां इसके ऊपर मैक्सिमम लिमिट लाई है दोनों के ऊपर। पेनल्टी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, बोर्ड के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना तो समझ में आएगा, ठीक है। सो यहां पे पेनल्टी, इसको मैं डिवाइड करूंगा दो पार्ट में, एक कंपनी को इन केस ऑफ डिफॉल्ट, दूसरा ऑफिसर को, दोनों को भी लग सकता है एंड ऑब्लिक और डिफॉल्ट प्रूव हुआ तो। अब कंपनी को कितना है 500 पर डे, और ये 500 पर डे ऐड करते जाओ मैक्सिमम अप टू 5 लाख, मैक्सिमम अप टू 5 लाख रुपीज 500 पर डे, मैक्सिमम अप टू रुपीज 5 लाख। एंड ऑफिसर को रुपीज 500 पर डे ही है, रुपीज 500 पर डे ही है, मैक्सिमम अप टू रुपीज 1 लाख, मैक्सिमम अप टू रुपीज 1 लाख। ये पेनल्टी यहां पे मेंशन की है, मैं चाहूंगा 1 मिनट के अंदर लिख के रखिए। यहां सिर्फ 5 लाख मैक्सिमम लिमिट है, यहां 1 लाख। अब 500 रुपए के हिसाब से अगर आपको 1 लाख पे पहुंचना है, 500 रुपए के हिसाब से 1 लाख के अगर पहुंचना है तो आपको 200 दिन का पेनल्टी लगना चाहिए। मतलब रफली यहां अगर आप 200 डेज का डिफॉल्ट करते हो तो मैक्सिमम 200 डेज का यहां पे पेनल्टी लग सकता है। और यहां तो भैया कितने 1000 दिन, मैक्सिमम 1000 डेज, मतलब 3 साल तक के भी अगर आपने डिफॉल्ट क्लियर नहीं किया, आरओसी को फाइलिंग नहीं किया, तो 1000 दिन तक के मैक्सिमम पेनल्टी लग सकता है। ये रफली 200 दिन है, ये रफली 1000 दिन है, ठीक है। मैं चाहूंगा इसको लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट। नियरली बुक में सब अमेंडेड होगा। मैक्सिमम पेनल्टीज मैंने बुक में, मैं ऑलरेडी बेटा आपके भले के बारे में ऑलरेडी सोच चुका हूं। ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बुक के अंदर अमेंड कर दी है 1 जनवरी के बाद में, जिन्होंने रिकॉर्डिंग दिए लिए है। नियरली ये सब पेनल्टीज आपके बुक में अमेंडेड होगी, ठीक है। हमने तभी इसके ऊपर वर्क कर लिया था, बट ठीक है, फिर भी आप इसको देख लो क्योंकि इस लेक्चर में से स्पेसिफिकली 4 से 5 मार्क आने वाले हैं, ठीक है। ये चीज को याद रखना। चलो लिख लिया सबने? लिखना होने के बाद डन कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, बुक में। अच्छा, एक और चीज आपने याद रखना, बुक में भले ही पेनल्टी अमेंडेड हो पर उसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर नवंबर 20 इंपॉर्टेंट ऐसा मार्क करके रखना, क्योंकि उसी में से सवाल आने वाला है। अमेंडेड इसलिए देख के छोड़ मत देना, ठीक है। उसको मार्क करना क्योंकि उसी में से 4-5 मार्क के सवाल आने वाले हैं, ठीक है। चल, ये चीज होने के बाद सेक्शन नंबर 68 की पेनल्टी। 68 किसका है? 68, अरे 68 अपना फेवरेट वाला बीबी, बीबी बायबैक, याद है ना? 67 प्रोहिबिशन ऑन बायबैक, 68 प्रोसेस ऑफ बायबैक, फिर 69 तुम्हारा फेवरेट सेक्शन जिंदगी में है सीआरआर। मेरे को मालूम है लाइफ के अंदर तुम उसी की राह देख रहे थे। सर बोले 68 में क्यों आया अमेंडमेंट, 69 में क्यों नहीं आया? अमेंडमेंट 69 में आना चाहिए था, बहुत मजा आता था जीवन में। हाँ, मेरे को मालूम है तुम्हारे इन्हीं चक्करों के चलते यहां पे अमेंडमेंट दिया नहीं उन्होंने। समझ में आ रहा है? ये तुम्हारे इन्हीं, ये जो तुम अजीब चीजें सोचते हो ना, इसी वजह से वो सेक्शन 69 में अमेंडमेंट नहीं लाते तुम्हारे चक्कर में, ठीक है। वापस सेम भाई, वापस सेम। जो इंप्रिजनमेंट 3 इयर्स का है वो पूरा का पूरा वापस से यहां पे डिलीट हो चुका है। यहां पे नो जेल करके लिख दीजिए। ये तुम जो अजीब चीजें सोचते हो ना 69 के नंबर के देख के, तुम्हारे वजह से 69 में अमेंडमेंट नहीं ला रहे हैं, ठीक है। तो यहां जेल निकल चुका है, बाकी पेनल्टी सेम है। 1 लाख से 3 लाख पहले भी थी, अभी भी 1 लाख से 3 लाख है। यहां पे नीचे 1 लाख से 3 लाख, यहां पे भी 1 लाख से 3 लाख, बाकी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। ये चीज को तुमने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। 69 का मतलब क्या है? हिमांशु पूछ रहा है, बहुत भोला बन रहा है हिमांशु। कृपया हिमांशु, मेरे को भी नहीं मालूम हिमांशु, मेरे को कहां आइडिया है 69 क्या होता है। आगे सेक्शन नंबर 86, कैन एनीवन टेल मी सेक्शन 86 किसका है?
फटाफट बताइए, आई एम वेटिंग फॉर यू। सेक्शन 86 किसका है? चार्ज करना। चार्जेस ऑन असेट का इकलौता पेनल्टी है भाई साहब, चार्जेस ऑन असेट चैप्टर का इकलौता पेनल्टी है, चार्जेस ऑन असेट चैप्टर का ही पेनल्टी है। कुछ याद आया? चार्जेस ऑन असेट चैप्टर का पेनल्टी है। बम यहां फापट पसारा लिख के रखा है। यह भी एक बहुत अच्छा अमेंडमेंट आया है। पहले कंपनी की अलग, ऑफिसर की अलग, कंपनी की अलग, ऑफिसर की अलग। अब कंपनी ऑफिसर दोनों को मिला के एक ही पेनल्टी पे ली जाती है। ठीक है, मैक्सिमम ये भी बहुत अच्छा अमेंडमेंट यहां पे किया गया है। देखना, कंपनी ऑफिसर सिंपल बोला है, कंपनी शॉल बी लाइबल टू पेनल्टी ऑफ 5 लाख रुपी एंड एवरी ऑफिसर हु इज लाइबल इन डिफॉल्ट शॉल बी लाइबल टू पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपीज। ठीक है, पर पेनल्टी रिड्यूस हो गई। यहां देखिए, दे दनादन कुछ भी 1 लाख से 10 लाख। कंपनी भैया 6 महीने का जेल, ऑफिसर को देखो 6 महीने का, यहां पे भी इंप्रिजनमेंट है। ये इंप्रिजनमेंट यहां पे नो जेल में कन्वर्ट हो गया है, नो जेल। ठीक है, सिंपल सी बात की गई है कि भैया अगर कंपनी इन डिफॉल्ट है ₹5 लाख, ऑफिसर इन डिफॉल्ट है ₹50,000, गेम ओवर। बोले दिमाग को टेंशन नहीं, प्लेन पेनल्टी रखिए, कोई ये इधर जेल में जाओ और इतना उतना करते बैठो, किसी के पास समय नहीं है बोले। ठीक है, तो ये है 86 का पेनल्टी, पनिशमेंट फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ चार्जेस ऑन असेट। बहुत बढ़िया बच्चों, अगर आपको सेक्शंस याद आ रहे होंगे तो बहुत तूफान, जबरदस्त, जिंदाबाद। फिर उसके अंदर अगला सेक्शन आता है 88। कैन एनीवन टेल मी 88 कौन सा सेक्शन नंबर है? प्लीज टेल मी, फटाफट फटाफट। सेक्शन नंबर 88 किसका है? जरा जबरदस्त तरीके से मेरे को फटाफट तरीके से बोलिए। अगर आपको याद होगा सेक्शन नंबर 88, यस, बहुत बढ़िया, शानदार। रोम, रजिस्टर ऑफ मेंबर 88 रोम, 89 रोबो। याद आया? आगे आ ही रहा है 89 रोबो वाला। फिर उसके बाद में 89 की ही 2 पेनल्टी चेंज है। फिर 90 बेनिफिशियल ओनर का जो आपका इंटरेस्ट का इन्वेस्टिगेशन है उसमें भी पेनल्टी चेंज है, दोनों की दोनों। सो 88, 89, 90 में से एक सवाल तो इस बार भैया फिक्स है, बिकॉज लाइन से 3 सेक्शन अमेंडेड है। इन तीनों सेक्शन को दे दनादन अमेंड मार्क करके रखना, बिकॉज 3 सेक्शन में 5 अमेंडमेंट है, 3 सेक्शन में 5 अमेंडमेंट। स्मॉल बात नहीं है बच्चों। 89 में 2 अमेंडमेंट है, 90 में 2 अमेंडमेंट है, मजाक की बात नहीं चल रही है। हालांकि आप 88 से लेकर 92 तक मार्क कर लो पूरे के पूरे, इसमें से कंफर्म एक सवाल आने वाला है, कंफर्म। क्योंकि 92 एनुअल रिटर्न में भी भैया एक चेंज है। एनुअल रिटर्न का भाई साहब इन्होंने कंटेंट ही चेंज कर डाला इस बार। ठीक है, एनुअल रिटर्न का भैया पेनल्टी भी चेंज है, एनुअल रिटर्न का कंटेंट भी चेंज है। फिलहाल तो हम पेनल्टी देख लेंगे, कंटेंट हम वापस से देखने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाइए फटाफट फटाफट, पूरा ध्यान मेरे को बोर्ड के ऊपर देना, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल, तो समझ में आएगा। आ जाइए फटाफट, रेडी, लेट्स गो। सो रोम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का पेनल्टी क्या हुआ है? देखो, आपको रोम मेंटेन करना है, डिबेंचर होल्डर्स का रजिस्टर मेंटेन करना है। फेल टू मेंटेन द रजिस्टर, आप रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहे, कंपनी शैल बी लाइबल टू पेनल्टी ऑफ 3 लाख रुपी एंड ऑफिसर ऑफ द कंपनी यूज इन डिफॉल्ट शैल बी लाइबल टू पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपी। प्लेन कर दिया भाई साहब, 3 लाख और 50,000, कुछ 1,000 5,000 पर डे वगैरह कुछ नहीं, कॉम्प्लेक्स पेनल्टी होना ही नहीं बोले। जिंदगी के अंदर सिंपल पेनल्टी रखो, सिंपल पेनल्टी। कंपनी ने डिफॉल्ट किया है ₹3 लाख, ऑफिसर ने डिफॉल्ट किया है ₹50,000, बात खत्म। क्लियर है आंसर सबको? हाँ है ना? कंपनी का डिफॉल्ट 3 लाख, ऑफिसर का डिफॉल्ट 50,000, गेम ओवर। बाकी कुछ ज्यादा पूछने का जरूरत ही नहीं है। फिर 89 में रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, तो यहां पे देखिए रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर की पेनल्टी, जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, एनी पर्सन हु फेल्स टू मेक अ डिक्लेरेशन, जिसने डिक्लेरेशन नहीं दिया है, 50,000 रुपी। कंटिन्यूइंग फेल्यूर है 2,000 रुपी फॉर ईच डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 लाख रुपीज। ठीक है, सो 50,000 फिक्स है। सो ये पेनल्टी किस बारे में है, इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। सो यहां पे आ जाइए, मैं लिख के रखना चाहूंगा सेक्शन नंबर 89। गौर से ध्यान देना, काम की चीज है, इसमें से सवाल जरूर आएगा। सेक्शन नंबर 89, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर रोबो। ठीक है, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर डिवाइड करो 2 पार्ट के अंदर, रोबो रोबो रोबो, याद है? सो रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स, उसके अंदर पहला रिक्वायरमेंट होता है सबसेक्शन 1 से लेकर सबसेक्शन 3 के अंदर, डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनर। आपको याद है डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनर? ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनर, ये जब हम यहां पे करते हैं, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनर ये जब हम यहां पे करते हैं, अगर आपका डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनर से फेलियर हो गया तो आपको 50,000 की पेनल्टी फिक्स है भाई साहब, ₹50,000 की पेनल्टी फिक्स 1 टाइम, एंड फिर प्लस आपको ₹200 पर डे की पेनल्टी लगेगी। ठीक है,
मैक्सिमम अप टू 5 लाख रुपीज, मैक्स अप टू 5 लाख। अब 200 रुपीज पर डे के हिसाब से 5 लाख तक के पहुंचने के लिए 250 दिन का पेनल्टी आपको देना पड़ेगा। सो इट्स 200 डेज मैक्स, 250 डेज मैक्स पेनल्टी, इट्स 250 डेज मैक्स पेनल्टी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। 250 डेज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बराबर आ रहा है ना? 25 दूने 50 बराबर, नहीं 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 नहीं, 250 डेज नहीं, 2500 डेज आना चाहिए, बराबर है ना? 2500 डेज, माय मिस्टेक। 2500 डेज का यहाँ पे पेनल्टी है। अब 2500 डेज मतलब किस हिसाब से जिंदगी में ये पेनल्टी इन्होंने बनाया, मेरे को ये भी समझ में नहीं आ रहा। 2500 दिन तक के पेनल्टी लगाते बैठेंगे, बोले 50,000 फिक्स दे दो बोले, और 200 रुपए पर डे के हिसाब से 2500 दिन। 2500 दिन मतलब जिंदगी में कितने साल हो गए? ये क्या करना चाहते हैं? ये पेनल्टी में भी जिंदगी में अमेंड, देखो नशे करके पेनल्टी बनाया है इन्होंने, ये हैं? मैं अभी तक ऐसा मान रहा था 250 दिन ही है, ये तो साला 2500 दिन निकला। 200 रुपीज पर डे, मैक्सिमम अप टू 5 लाख रुपीज बोल रहे, क्या मजाक चल रहा है जिंदगी के अंदर? क्या है ये? चलो 50,000 ये 5 लाख में इंक्लूड भी बोले तो भी 4.5 लाख के लिए तो इनको लगेगा ही लगेगा ना। कैसा मतलब जिंदगी? कौन सा नशा करके 6.5 साल 7 साल तक का पेनल्टी पे करता रहेगा वो? अबे 7 साल में उसका बच्चा हो जाएगा एक हाथ निकल के। क्या जिंदगी में पढ़ो, ये दिया है तो यही पढ़ना है। फिर उसके बाद में सेक्शन नंबर 89 का दूसरा वाला पेनल्टी, सबसेक्शन 7 का, कंपनी रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न अंडर सबसेक्शन 6, फेल टू डू सो। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया सबसेक्शन 6 में, रिटर्न ऑफ बेनिफिशियल ओनर, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर every officer of the company who is in default liable to penalty of 1000 rupee for each day during which the failure continues, subject to maximum of 5 lakhs rupees in the case of company and 2 lakhs rupees in the case of officer in default। ठीक है? 1000 रुपीज पर डे, मैक्सिमम 5 लाख रुपीज कंपनी के लिए एंड 2 लाख रुपीज ऑफिसर के लिए। मतलब दूसरा पेनल्टी है सबसेक्शन 6 का फेलियर, फेलियर टू फाइल रिटर्न, तो इसके अंदर दोहरा पेनल्टी लग रहा है भाई साहब। कंपनी ₹1000 पर डे, मैक्सिमम 5 लाख रुपीज, और इधर ऑफिसर इन डिफॉल्ट ₹1000 पर डे, मैक्सिमम 2 लाख रुपीज। ठीक है? तो ये दोहरा पेनल्टी 89 का है, नोट करके रखिए, ऑब्जेक्टिव उसमें आने वाला है। वैसे तो ये सेंसलेस पेनल्टी है, कौन सा नशा करके ब्रेड लेके उसके ऊपर आयोडेक्स वगैरह मस्त ऐसा लगा के, उसके ऊपर पेट्रोल में डुबा के थोड़ा सा गांजा छिड़क छिड़क छिड़क, कोकेन ऐसा ऐसा नमक जैसा ऐसा कोकेन डाला होगा, नमक जैसा ऐसा डालते ना आजकल वो नमक डालने का स्टाइल, कोकेन डाला होगा ऐसा मस्त, ठीक है, और नमक खाया होगा और फिर पेनल्टी लिखा होगा जिंदगी के अंदर। क्या बोलूँ मैं अब इनको, किधर ही ले जाने लगनी है 4 लोगों में ये लोग, बोलते हुए शर्म आती है। गांजा गांजा लिखना हो जाए तो डिन डूना डिन डिन कर देना बच्चों। मैं पागल हूं जो इन लोगों से मिलके आऊं? मेरे को तो लगता है इसमें से कई सारे बनाने वाले घर पे ही उगाते होंगे, बाहर भी नहीं जाते होंगे, कई सारे घर पे ही बनाते होंगे। मतलब जिसने वो डेफिनेशन बनाया ना कंपनी मीन्स है कंपनी, वो तो घर पे ही उगाता होगा, वो बाहर भी खरीदने के लिए जाता नहीं होगा, उसने घर पे ही उगाया होगा खुद का। बोला मेरा खुद का बगीचा है, प्राइवेट प्राइवेट एकदम खुद का एक मेरा बगीचा है, मैं उसके अंदर मेरा जो भी मेरे को सामान लगता है सब मैं सींचता हूं भाई। ऐसी जिंदगी होगी कुछ लोगों की। तो चलो लिख लिया सबने? डिन डोना डिन डिन डिन, बहुत बढ़िया, शानदार।
89 के बाद 90 की पेनल्टी आ रही है भाई साहब। 90 में भी दो दो पेनल्टी के चेंजेस है, पहले दोनों पेनल्टीज पढ़ लेते। 90 is about investigation in beneficial ownership. A person who fails to make a declaration as required under subsection 1, he shall be liable to penalty of 50,000 rupee. In the case of continuing failure, further penalty of 1,000 rupees for each day during the first day failure continues subject to maximum of 2 lakhs rupees. ठीक है, जिसने डिक्लेरेशन बेनिफिशियल ओनर, मतलब बेनिफिशियल ओनर का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन में आपसे सवाल पूछे गए, आपने डिक्लेरेशन नहीं दिया, इन्वेस्टिगेशन में आपने डिक्लेरेशन नहीं दिया, तो भैया 50,000 फिक्स है, 1,000 पर डे, मैक्सिमम अप टू 2 lakhs. ठीक है, समझना, मैं इसको वापस चार्ट में समझाऊंगा, डोंट वरी. If a company required to maintain register under subsection 2, file a information under subsection 4 or required to take a necessary step under subsection 4A fails to do so, मतलब बचे हुए सभी सेक्शन के लिए 2, 4, 4A सब के लिए fails to do so, inspection as provided therein, the company को पेनल्टी है 1 लाख रुपी, एंड इन द केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर फर्दर पेनल्टी ऑफ 500 रुपी फॉर ईच डे आफ्टर फर्स्ट डे, मैक्सिमम अप टू 5 लाख रुपीज. ये आए और 1000 दिन जिंदगी के अंदर 500 रुपए पर दिन, 1000 दिन तक के काउंट करेंगे, 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाएंगे. बोले ये घर पे उगा रहे हैं भाई, मैं बोल रहा हूं आपको, ये घर पे उगा रहे हैं, ये बाहर से खरीदने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये घर पे ही उगा रहे हैं, वहीं से ले रहे हैं, वहीं से जमा करके चोला मोला लेके हाँ निकल ले रहे हैं भाई साहब. ये नहीं है, नॉर्मल सी बात नहीं है जिंदगी के अंदर. नीचे, एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी इन डिफॉल्ट शॉल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपीज एंड इन केस ऑफ फेलियर फर्दर पेनल्टी ऑफ 200 रुपी फॉर ईच डे आफ्टर फर्स्ट डे फेलियर कंटिन्यूज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज 1 लाख. 200 रुपीज के हिसाब से वापस से 1 लाख रुपीज का पेनल्टी ले रहे हैं जिंदगी के अंदर. क्या बोलूं मैं इनको, 200 रुपीज के हिसाब से 1 लाख का पेनल्टी ले रहे हैं. कितने दिन हो रहे हो, 500 दिन तो हो रहे कम से कम. इसी जिंदगी हो गई है यहां पे, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मतलब ये पढ़ाने लायक भी चीज है या मेरा काटा जा रहा है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा. कई बार तो ऐसा लगता है कि भैया डिपार्टमेंट वाले अमेंडमेंट मेरे मजे लेने के लिए लेती है करके. आओ सेक्शन नंबर 90, दर्शन सर के मजे लेते, चलो ये पेनल्टी डाल के रखते हैं, दर्शन सर को कैसा लगता है, पढ़ाते वक्त बहुत मजा आएगा, ऐसा करके डिपार्टमेंट अमेंडमेंट डाल रहा होगा आजकल. यही लगता है मेरे को लाइफ में, क्या बोलूं मैं तुमको, हट. सो पहला है डिक्लेरेशन of beneficial owner in investigation under section number subsection number 1, और दूसरा है डिफॉल्ट अंडर सेक्शन नंबर 2 से लेके सेक्शन नंबर 4A. ठीक है, बेनिफिशियल ओनर का डिक्लेरेशन का डिफॉल्ट हो चुका है इफ इट इज अ फेलियर, तो फिक्स पेनल्टी है भाई साहब ₹50,000. ठीक है, कंटिन्यूइंग फेलियर है प्लस 1,000 पर डे, मैक्स 2 लाख रुपीज. मतलब कितना दिन हुआ ये, 200 दिन. ठीक है, उसके बाद में डिफॉल्ट है. ठीक है, तो इस सिचुएशन में कितना पेनल्टी है कंपनी को, 1 लाख रुपीज का फिक्स पेनल्टी है, 500 रुपीज के हिसाब से 5 लाख तक पहुंचने वाला पेनल्टी है. डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 2 to 4A है, तो इसको मैं जरा ठीक से लिखना चाहूंगा, बोर्ड के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना. डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कंपनी के लिए पेनल्टी, ऑफिसर के लिए पेनल्टी. ठीक है, कंपनी के लिए क्या पेनल्टी है, ₹1 लाख फिक्स, ₹1 लाख फिक्स पेनल्टी. होल्ड, चार्जर लगा लू. कंपनी के लिए ₹1 लाख फिक्स पेनल्टी प्लस ₹500 पर डे है ना, 500 पर डे मैक्सिमम अप टू 5 lakhs, ₹500 पर डे मैक्स 5 लाख. ठीक है, मतलब मैक्सिमम कितने दिन का पेनल्टी लग सकता है, 1000 डेज, कर लो नशे. ठीक है, एंड ऑफिसर की बात की जा रही है, तो ऑफिसर को बोला गया है 25,000 रुपीज फिक्स है, 200 पर डे के हिसाब से 1 लाख. सो फिक्स्ड ₹25,000 प्लस ₹200 पर डे, मैक्स अप टू 1 लाख. मतलब मैक्सिमम कितना, 500 डेज का पेनल्टी. ठीक है,
ये जो सब मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं ये अपने एस्टिमेट है, हाँ, ये लॉ में नहीं लिखे हैं। ये मैक्स 200, मैक्स 1000, मैक्स 500 डेज, ये अपने एस्टिमेट है कि इतना लग सकता है। ठीक है, गो फॉर इट फास्ट। नालायक, जिंदगी के अंदर तुम मेम मटेरियल ही रिकॉर्ड करते रहो लाइफ के अंदर, क्या बोलूं मैं तुमको, हट। बीओ इज अ बेनिफिशियल ओनर लिखना हो जाए, डीन डून डान डीन कर देना। चलो डन हो गया, चलो बहुत बढ़िया। आ जाइए नेक्स्ट पेनल्टी के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 92 का पेनल्टी, दैट इज एनुअल रिटर्न वाला पेनल्टी। पर 92 का एनुअल रिटर्न का पेनल्टी पढ़ाने के लिए मैं पहले आपको सेक्शन नंबर 92 का अमेंडमेंट पढ़ाना चाहूंगा। तो आप आ जाइए दूसरे नोट्स में, थोड़ा अपन एट रैंडम जा रहे हैं, बस इसकी जरूरत है क्योंकि 92 का अमेंडमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो अमेंडमेंट पढ़े बगैर आपको 92 का पेनल्टी भी समझ में नहीं आएगा। तो आप दूसरे नोट्स में जाइए, जो मैंने दूसरा नोट्स अपलोड करके रखा है उसके अंदर आप देखिए बच्चों अमेंडमेंट नंबर, आई विल टेल यू, प्लीज कम टू अमेंडमेंट नंबर 27 नहीं, माय मिस्टेक, प्लीज कम टू अमेंडमेंट नंबर 28। एनुअल रिटर्न का कंटेंट चेंज हुआ है, ठीक है। और आई गेस आपके बुक में हो सकता है मैंने अमेंडेड दिया या नहीं दिया है, मैं एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है, तो कृपया इसको चेक करना। मैंने एक साइड ओल्ड वाला कंटेंट दिया है कि एनुअल रिटर्न में क्या आना चाहिए था, और दूसरे साइड पूरा नया वाला कंटेंट दिया है व्हाट इज रिक्वायर्ड, कि आप इसको अभी बैठे बैठे एक बार प्रॉपरली रीड कीजिए, ठीक है। अभी प्रॉपरली बैठे बैठे रीड कीजिए, या फिर चलो मैं ही रीड करता हूं तो आपको समझ में भी आएगा बड़े अच्छे तरीके से। Every company shall prepare herein written referred to as annual return in a prescribed form containing particulars as stood in close to financial year regarding its registered office के बारे में, principal business activity, particulars of its holding subsidiary associate company, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में आपको डिटेल्स देने हैं, अगर आपको याद होगा तो रजिस्टर्ड ऑफिस हम सेक्शन नंबर 10A के अंदर लिखते थे, तो आप कृपया सेक्शन भी मेंशन करके रखिए। सेक्शन नंबर 10A जो नया इंसर्ट हुआ था उसमें था रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल। इट शेयर डिबेंचर एंड अदर सिक्योरिटी शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए अगर हम शेयर कैपिटल डिबेंचर चैप्टर में देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए एक सेक्शन, शेयर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर में एक सेक्शन नंबर ओल्ड हुआ करता था 93, जो डिलीट हो चुका है, टॉप 10 शेयर होल्डर रिटर्न वगैरह वाला, ये डिलीटेड सेक्शन है, पर इसके अंदर पहले ये डिटेल्स आते थे। मेंबर डिबेंचर होल्डर्स अलोंग विद द चेंजेस देयर इन,
इन क्लोज ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ये भी सेक्शन नंबर 93 से रिलेटेड है कि भैया पिछले फाइनेंशियल ईयर में मेंबर और डिवेंचर होल्डर में क्या फर्क पड़ा है। प्रमोटर, डायरेक्टर, की मैनेजर पर्सन अलॉन्ग विद द चेंजेस देयर इन सिंस क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, इसके लिए सीए फाइनल लेवल पे एक सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 170। अब लॉ बनाते वक्त तो भैया वो इंटर के लिए अलग और फाइनल के लिए अलग तो नहीं बनाते, कंपनीज एक्ट पूरा एक बनता है। तो सीए फाइनल लेवल पे एक सेक्शन आता है 170, जहां पे एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर एंड की मैनेजरल पर्सन, उसके अंदर ये रजिस्टर आता है, उसके चेंजेस यहां पे बोले जा रहे हैं। मीटिंग ऑफ द मेंबर क्लास देयर ऑफ बोर्ड एंड वेरियस कमिटी मीटिंग, तो मीटिंग के लिए तो हमारे पास भैया सेक्शन 96 से लेके सेक्शन नंबर 100 है, ले लो, एजीएम, ईजीएम, जिंदगी के अंदर एनसीएलटी वाली मीटिंग सब ले लो यहां पे। रेमुनरेशन टू डायरेक्टर की मैनेजर पर्सन, अगेन सीए फाइनल का सेक्शन है, सेक्शन नंबर 90 से 197, रेमुनरेशन टू मैनेजरियल पर्सनल, ठीक है। पेनल्टी फॉर पनिशमेंट इंपोज ऑन अ कंपनी डायरेक्टर ऑफिसर फॉर द डिफॉल्ट, तो ऑल पेनल्टीज ऑफ कंपनीज एक्ट जितने अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ऑल पेनल्टीज ऑफ कंपनीज एक्ट जितने लगे हैं उसका यहां पे देना है। मैटर्स रिलेटिंग टू सर्टिफिकेशन ऑफ द कंप्लायंस डिस्क्लोजर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, कंप्लायंस मैटर्स के लिए सेक्शन नंबर 204 है, जिसके अंदर हमको सीए फाइनल लेवल पे कंप्लायंस ऑडिट करना पड़ता है, लिख के रखिए, याद रहेगा, आगे जाके वैसे भी काम में ही आने वाला है। डिटेल्ड प्रिस्क्राइब इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स हेल्ड और ऑन बिहाफ ऑफ द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अब ये थोड़ा सा इसके लिए कोई स्पेसिफिक सेक्शन हमारे इसमें नहीं है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एडीआर जीडीआर के लिए सेक्शन नंबर 41 था हमारे सिलेबस में, ग्लोबल डिपॉजिटरी सीट, अमेरिकन डिपॉजिटरी सीट्स के लिए, बट उसका ज्यादा रिलेवेंस यहां नहीं आएगा तो मैं उसको क्रॉस कर दिया है। सच अदर मैटर एज मे प्रिस्क्राइब, इट शुड बी साइंड बाय डायरेक्टर एंड अ कंपनी सेक्रेटरी वेयर देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी बाय अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, मतलब एक तो इंटरनल कंपनी सेक्रेटरी ऑन जॉब और डायरेक्टर ने, और वो नहीं होगा तो प्रैक्टिस का कंपनी सेक्रेटरी उसने करना है। इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, एनुअल रिटर्न शुड बी साइन बाय कंपनी सेक्रेटरी। इन केस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो कंपनी का डायरेक्टर भी इसको साइन कर सकता है, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर, नया प्रोविजो ऐड हुआ है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब अब्रिज फॉर्म ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर वन पर्सन कंपनी, मतलब एनुअल रिटर्न वन पर्सन कंपनी के लिए छोटा या स्मॉल कंपनी के लिए छोटा या अदर क्लास ऑफ कंपनी के लिए छोटा एनुअल रिटर्न यहां बोला जा सकता है, बिकॉज ये कंपनी इतनी बड़ी भी नहीं है, सब्सटेंशियल भी नहीं है, तो छोटे फॉर्म में वो एनुअल रिटर्न दे सकती है। ये सीजी चाहिए तो प्रिस्क्राइब कर सकता है, ये बोला है। मैं चाहूंगा 1 मिनट लीजिए, वापस से पूरा इसको रीड कीजिए, ठीक है, मार्किंग करने हैं कर लीजिए, फिर हम इसकी पेनल्टी पढ़ेंगे। गो फॉर इट फास्ट। रजिस्टर्ड ऑफिस का सेक्शन, माय मिस्टेक, वेरी सॉरी वेरी सॉरी, 10A के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस का डिक्लेरेशन है एंड सेक्शन 12 के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस भी मेंशन किया है, तो 12 भी वहां मेंशन कर दीजिएगा। 10A के अंदर डिक्लेरेशन आया ना, रजिस्टर्ड ऑफिस सेट किया है करके हमने। शुभम तिवारी, ये लेक्चर एकदम स्टार्टिंग से देखिए, वहां मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है कि रिमेनिंग चैप्टर कब कवर होंगे। 10 इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बाय सेटिंग अप ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। सुहानी, सेक्शन को पढ़िएगा एक बार कि आपने कितने दिनों के अंदर से रजिस्टर्ड ऑफिस सेट करके बिजनेस कमेंस किया, इट इज रिगार्डिंग दैट। चलो डन।
चलो हो गया सबका। अब अगर ये समझ में आई, ये मार्किंग आपके हो गए हैं, तो कृपया सेक्शन 92 के पेनल्टी के ऊपर चलते हैं। आ जाइए, सेक्शन नंबर 92 के अंदर पेनल्टी किस बारे में है इसको जरा पढ़ते हैं, अब समझ में आएगा। वेयर, आपको अगर शायद पता होगा तो एनुअल रिटर्न हमको 60 डेज में फाइल करना पड़ता है फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम, अगर आपको याद होगा तो। और अगर 60 डेज में आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, ठीक है, तो आपको 270 डेज के लिए विद एक्स्ट्रा फीस फाइल करना अलाउड है। मतलब टोटल 330 डेज आपको मिलते हैं एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। और अगर आपने 330 डेज में भी एनुअल रिटर्न एक्स्ट्रा फीस के साथ फाइल नहीं किया, such a company and its every officer who is in default shall be liable to penalty of 10,000 rupee in the case of continuing failure with further penalty of 100 rupee for each day, ठीक है। 10,000 rupees आपको फिक्स लगेगा कंपनी ऑफिसर दोनों को, ड्यूरिंग विच सच a failure continues subject to maximum of 2 lakh rupee in the case of company and 50,000 rupee in the case of officer। पूरी बैंड बजा के रख दी पेनल्टी की, लो बोली जिंदगी में। दूसरी पढ़ लेते हैं 92(6), वेयर अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस सर्टिफाइज एनुअल रिटर्न विच इज नॉट इन कंफॉर्मिटी एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्शन एप्लीकेबल रूल शॉल बी लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ 2 लाख रुपीज पनिशेबल। आ जाइए जीवन के अंदर, आ जाइए सेक्शन 92 के पेनल्टी को समझते हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो लिखते हैं सेक्शन नंबर 92 किसका है, एनुअल रिटर्न। पहले समझ लो, आराम से लिखना, उसके बाद एनुअल रिटर्न को डिवाइड कर दीजिए बच्चों दो पार्ट्स में। एनुअल रिटर्न का पहला पार्ट फेलियर टू फाइल इन 330 डेज, 330 डेज। एनुअल रिटर्न का दूसरा पार्ट फेलियर बाय सीएस कंपनी सेक्रेटरी, फेलियर टू फाइल इन 330 डेज। तो देखना 10,000 रुपीज फिक्स है, डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, कंपनी ऑफिसर, दोनों सिचुएशन में ₹10,000 फिक्स, ₹10,000 फिक्स, ठीक है। 10,000 10,000 रुपए फिक्स कर दिए। फिर उसके बाद में बोला गया है कितना, कंटिन्यूइंग ऑफेंस कितना, 100 रुपीज फॉर ईच डे प्लस ₹100 पर डे प्लस ₹100 पर डे। मैक्स कंपनी के लिए कितना, 2 लाख रुपीज, एंड मैक्स बंदे के लिए जो ऑफिसर है उसके लिए कितना, 50,000 रुपीज। मतलब यहां वापस से नशे वाली पेनल्टी 2,000 दिन गिनते रहो, बोले मैक्स 2,000 डेज तक के गिनते। कैसा जीवन है ये, 2,000 दिन तक के गिनते रहे। 2,000 दिन कितने साल होते हैं, 6 साल के तक के पेनल्टी पे कहां जाके पकड़ के धूम है इनको। मैक्स 500 डेज, 500 डेज तक समझते, चलो यार 1,000 दिन तक के समझ सकते हैं, 1,000 दिन के ऊपर कुछ मतलब अजीब नहीं लगता। अच्छा, कंपनी सेक्रेटरी ने फेल्यूर कर दिया, नॉट इन कंफर्मिटी विद द रिक्वायरमेंट, ही शॉल बी पनिशेबल टू 2 लाख रुपीज। तो फेल्यूर बाय कंपनी सेक्रेटरी ₹2 लाख का पेनल्टी उसको पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहूंगा इसको लिख लीजिए, गो फॉर इट फास्ट।
चलो डन एवरीबॉडी, हुई गए ओके। लिखना हो गया, बहुत बढ़िया, सांडदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। सो हमारे 15 पेनल्टीज हो गए हैं। लेट्स गो फॉर 16th नंबर ऑफ पेनल्टी। 16वें नंबर का पेनल्टी क्या कहता है? सेक्शन 105, 105 प फॉर पानी, च फॉर चकड़ा, 103 रम, 104 च फॉर चार फॉर चकड़ा, प फॉर पांच फॉर पानी, मतलब प्रॉक्सी। पार्टी चल रही थी ना जिंदगी के अंदर, तो प्रॉक्सी के लिए यहां पे पेनल्टी लाई है, ठीक है। When for the purpose of meeting the invitation to appoint a proxy as sent at the company's expenses, any member entitled to have a notice of the meeting, then every officer of the company who is knowingly issues the invitation to permit such a issue shall be punishable to fine up to 50,000। ठीक है, 50,000 का फाइन लगेगा। पहले ये 1 लाख का था, कम करके 50,000 का कर दिया कि किसी ने भी प्रॉक्सी की इन्विटेशन वगैरह भेजे जिंदगी के अंदर तो भैया ऑफिसर को पेनल्टी लग जाएगा। ठीक है, सिंपल पेनल्टी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एज सच लग नहीं रहा, बट स्टिल इसको याद रखना। 17th नंबर का पेनल्टी है 117, सेक्शन नंबर 117 का। क्या कोइंसिडेंस है? अच्छा इसको, अच्छा सेक्शन नंबर तो लिख के रखो, प्रॉक्सी, बाद में जिंदगी में याद ना आए तो मेरे को मारोगे तुम। प्रॉक्सी 92 का एनुअल रिटर्न, ठीक है। फिर 89 का, 90 का इन्वेस्टिगेशन इन बीओ, इन्वेस्टिगेशन इन बेनिफिशियल ओनरशिप, ठीक है। बाकी सब तो आगे से याद हो गए तो लिख लेना। यहां पे हम दिख रहे हैं सेक्शन 117, फाइलिंग ऑफ मीटिंग, फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन है ना, फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन सेक्शन नंबर 117। अगर आपको याद होगा तो आप जनरल स्पेशल जो भी आप रेजोल्यूशन पास करते हो सेक्शन 117 में, एमजीटी फॉर्म नंबर 14 के अंदर, आपको याद है एमजीटी फॉर्म नंबर 14 फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन, एमजीटी फॉर्म नंबर 14 के अंदर आपने ये सब रेजोल्यूशन आरओसी को फाइल करने होते हैं विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज। और 30 डेज के ऊपर अगर आपको फाइल करने हैं तो एक्स्ट्रा फीस के साथ 300 डेज में भी आप ये फाइल कर सकते हो, एक्स्ट्रा फीस के साथ, ठीक है। तो 30 डेज में नहीं हुआ, 300 डेज में कर सकते हो एक्स्ट्रा फीस के साथ। लेकिन अगर आपने 300 डेज में भी फाइल नहीं किए तो भैया कंपनी को पेनल्टी है 10,000 रुपी, 100 पर डे, मैक्सिमम अप टू 2 लाख रुपीज, मतलब वापस 2,000 दिन आ गए जिंदगी में यहाँ पे। एंड एवरी ऑफिसर को 10,000 रुपीज, 100 रुपी फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच फेलियर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50,000 रुपी। मतलब ऊपर का ही ये पेनल्टी उठाया है जिंदगी के अंदर, ये पेनल्टी उठाया है और इसी को ठोक दिया है यहाँ पे। तो अपन भी यही उठाएंगे जीवन में, मतलब टेंशन का काम नहीं है, और इसी को यहां पे ठोक देंगे। नियरली सेम है, चेक कर लो एक बार। फेलियर टू फाइल विद इन 300 डेज, शॉर्टकट एकदम मस्त तरीके से शॉर्टकट, देख रहे हो, स्मार्टनेस देख रहे हो। फेलियर टू फाइल रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन नंबर 117 इन 300 डेज, ठीक है। फाइलिंग ऑफ मीटिंग 121 में है, 117 फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन है, ठीक है। 300 डेज इनके लिए फॉर्म कौन सा लगता है भाई साहब? एमजीटी 14। फॉर्म को भी लिख के रखना। 10,000 दोनों जगह पे फिक्स है, 100 टू मैक्सिमम रुपीज 2 लाख। 10,000 दोनों जगह पे फिक्स है, 100 टू मैक्सिमम 50,000। मैं चाहूंगा इसको भी लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट। बुक्स में ज्यादातर पेनल्टी अपडेटेड ही रहेगी बेटा, हमने बहुत पहले ही उसको अपडेट करके रखा था।
चलो डन एवरीबॉडी। चलो हो गया सबका। बहुत बढ़िया, शानदार। सो अगर ये हो गया है तो सेक्शन नंबर 117 भी हो गया। अब सेक्शन नंबर 124 का पेनल्टी है। 124 किसका है, कैन यू टेल मी? इट बिलोंग्स फ्रॉम द चैप्टर कौन सा? डिविडेंड। डिविडेंड में 124 इज ट्रांसफर ऑफ अमाउंट, ट्रांसफर ऑफ डिविडेंड टू सेपरेट अकाउंट। डिविडेंड सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करने का पेनल्टी है। इफ अ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विथ एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट अंडर द सेक्शन, सच अ कंपनी शॉल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपी इन द केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर। 1 लाख रुपए बोले फिक्स है, कंटिन्यूइंग फेलियर है फर्दर पेनल्टी ऑफ 500 रुपी फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच सच अ फेलियर कंटिन्यूज। 500 रुपए आपको पर डे के हिसाब से लगेंगे जब आपका ये फेलियर कंटिन्यू हो रहा है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10 लाख रुपीज। ठीक है, 500 रुपए पर डे, 500 पर डे, मैक्सिमम 10 लाख लिख रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आता मैं किधर जाके सिर फोड़ू, मां कसम। यहां पे भी 2000 डेज की पेनल्टी है। 500 रुपए के हिसाब से 10 लाख जमा करने में कितने लगेंगे? क्या मजाक चल रहा है जीवन में ये? कहां लेके जाके मारू मैं इनको? ऑफिसर इन डिफॉल्ट बोले 25,000 फिक्स करो, एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर 100 रुपी फॉर ईच डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपी। यहां पे भी 2000 दिन लो, जीवन में ले लो सब। सेक्शन नंबर 124 फेलियर टू ट्रांसफर डिविडेंड टू सेपरेट अकाउंट। ठीक है, ड्रॉ कर रहा हूं चार्ट, लिख लेना, साथ साथ में ही लिखना चाहिए। तो फेलियर टू ट्रांसफर डिविडेंड टू सेपरेट अकाउंट, सेक्शन नंबर 124 सेपरेट अकाउंट, और यू कैन से ऑल्सो अनपेड अकाउंट। आईपीएफ का तो 125 है। ठीक है, इसको डिवाइड करो दो पार्ट में। कंपनी को पेनल्टी, ऑफिसर को पेनल्टी। दोनों केसेस में फिक्स पेनल्टी कितना है? फिक्स्ड रुपीज 1 लाख, रुपीज 25,000। ठीक है, फिर प्लस 500 पर डे, मैक्सिमम टू 10 लाख। ठीक है, प्लस रुपीज 100 पर डे, मैक्सिमम अप टू 2 लाख। मतलब दोनों जगह पे मैक्स 2000 डेज जीवन के अंदर, वही जीवन में सजे रहो आप, मैक्स 2000 डेज। ठीक है, लिख के रखो इसको, गो फॉर इट फास्ट। कितने? 2-2 हजार, 5-5 हजार और लगाओ, 10-15 हजार के अगले जन्म में पे करना बोलना पेनल्टी को, बची कुची।
चलो डन एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये हमारा पेनल्टी हो गया रिगार्डिंग कौन सा सेक्शन 124। फिर अगला है सेक्शन नंबर 128, ये है अकाउंट्स ऑफ कंपनी का पेनल्टी। अकाउंट्स ऑफ द कंपनी का जो पेनल्टी है वो कि आपको अकाउंट्स मेंटेन करने चाहिए। एंड 134 जो अगला पेनल्टी है, फिर 135 सीएसआर का है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले 128 का पेनल्टी है। अगर आपको शायद नहीं पता, अकाउंट्स ऑफ कंपनी हमारा चैप्टर नहीं हुआ है, बट जो सिर्फ ये स्पेसिफिकली अमेंडमेंट लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए मैं मेंशन कर दूं और पेनल्टी भी पढ़ लेते हैं। नॉर्मली आपको प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट वाले अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, ठीक है। और ये ड्यूटी है एमडी, डब्ल्यूटीडी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कि इन्होंने अकाउंट्स मेंटेन करने चाहिए, या तो फिर ये ड्यूटी अगर उन्होंने सीएफओ को, चीफ फाइनेंस ऑफिसर को डिलीट किया है तो उसने मेंटेन करनी चाहिए। अगर आपने सेक्शन 128 के हिसाब से प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए, एमडी डब्ल्यूटीडी बोर्ड ने या सीएफओ ने, या सीएफओ ने कोई क्वालिफाइड पर्सन वगैरह को अपॉइंट किया है दूसरे, अगर उन्होंने अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए तो 50,000 से 5 लाख का पेनल्टी है, सिंपल पेनल्टी। मतलब जो बंदे रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट्स, इफ दे डू नॉट मेंटेन द सेम, 50,000 टू 5 लाख। इसमें पहले जेल वेल था विच एक्सटेंड्स टू 1 ईयर वगैरह टर्म ऑफ जेल, तो यहां जेल वेल सब काट दिया गया है, तो यहां लिखिए नो जेल, ठीक है। और साइड में नोट डाल के रखिए, इन केस ऑफ फेल्यूर टू मेंटेन द अकाउंट्स, साइड में नोट डाल के रखिए, इन केस ऑफ कंपनी फेल टू मेंटेन द अकाउंट्स। कंपनी अगर फेल हो गया अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए तो ये पेनल्टी लगने वाला है। अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए कंपनी फेल हो गया तो ये पेनल्टी लगने वाला है। इन केस ऑफ फेल टू मेंटेन द अकाउंट्स, द एमडी, डब्ल्यूटीडी बोर्ड, सीएफओ, the MD, WTD board or CFO who are liable to maintain the accounts, will be liable for penalty also, full stop। डन एवरीबॉडी। फिर दूसरा पेनल्टी है सेक्शन नंबर 134 का, कंपनी इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, द कंपनी शॉल बी लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ 3 लाख रुपी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी इन डिफॉल्ट शॉल बी लाइबल टू पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपीज, ठीक है। 134 किसका है अगर आपको नहीं पता तो सेक्शन नंबर 134 है बोर्ड रिपोर्ट का, लिख के रखिए बोर्ड रिपोर्ट का सेक्शन। अगर बोर्ड रिपोर्ट कंपनी ने नहीं बनाया ठीक से तो कंपनी को पेनल्टी मेंशन करके रखा है, कंपनी विल बी लाइबल। बोर्ड रिपोर्ट मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट देते हैं, जब हम अकाउंट चैप्टर देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। कंपनी विल बी लाइबल अप टू 3 lakhs एंड एवरी ऑफिसर विल बी लाइबल अप टू ₹50,000। लिख लिया, अप टू 3 lakhs, अप टू 50,000। WTD इज अ वोल टाइम डायरेक्टर, MD इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। फिर अगला सेक्शन है 135 CSR का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पेनल्टी अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आप सिर्फ एक बार कृपया इसको रीड कर लीजिए। मैं आपको ये बोल सकता हूं, मैंने आपको सभी सातों के सातों शेड्यूल मेंशन किए थे कंपनीज एक्ट के, कि कंपनीज एक्ट के 7 शेड्यूल कौन से उसमें से 7 शेड्यूल है आपका CSR का, ठीक है। इसके अंदर बोला है इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6, पहले CSR में कोई पेनल्टी नहीं था, देन पर्सन विल बी लाइबल टू पेनल्टी twice the amount required to be transferred by company in CSR and the unspent corporate social responsibility account as the case may be, or 1 crore rupee whichever is less, and every officer of the company in default shall be liable to penalty of 1/10 of the amount required to be transferred by company in such a fund or the unspent corporate social responsibility account as the case may be, or 2 lakh rupee whichever is less। मैं चाहूंगा एक बार का कृपया आप इसको एक बार रीड कर लीजिए, फिर मैं इसका डायग्राम आपको ड्रॉ करके देता हूं, वो आपने पढ़ना। एक बार मन के मन में रीड कीजिए, इंपॉर्टेंट पेनल्टी एग्जाम में आ सकता है। हम जब अकाउंट्स ऑफ कंपनी चैप्टर देखेंगे तो आपको पेनल्टी एकदम जहन में बैठ जाएगा, फिलहाल ये जरूरी है कि आप उसको एक बार रीड कीजिए।
अगर आप सबका रीड करना हो गया है बड़े अच्छे तरीके से तो बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, बड़े अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान देना। व्हाट इज सीएसआर? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है? जो बड़ी बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है, उन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज ने सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कुछ खर्चा करना चाहिए, इसलिए स्पेसिफाइड बड़ी बड़ी कंपनी, हम 135 में देखेंगे कौन कौन सी स्पेसिफाइड बड़ी कंपनी है, जिन्होंने देखा होगा उनको ऑलरेडी पता होगा कि भैया 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 100 करोड़ का पेड अप कैपिटल, 500 करोड़ का टर्नओवर, ऐसे उसके कुछ कंडीशंस है। वो स्पेसिफाइड कंपनी ने एक्सपेंसेस करनी चाहिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, मतलब सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। इसमें आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पोल्यूशन कंट्रोल, उसके बाद में पब्लिक बेनिफिट के लिए कुछ आप बनाना चाहते हो, रोड वोड ब्रिजेस विजेस, या आप पब्लिक बेनिफिट के अंदर अभी कोविड फंड भी सीएसआर एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड किया गया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी का कोविड फंड, ठीक है, तो वो सभी आप कर सकते हो। और ये आप कितना करना चाहिए आपने सीएसआर, तो बोला है मिनिमम 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। मतलब आप अगर स्पेसिफाइड कंपनी हो तो पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% आपने सीएसआर के लिए देना चाहिए हर साल, एवरी ईयर। अब अगर आपने ये नहीं पे किया है, ये सीएसआर आपने एक्सपेंड नहीं किया है, तो कंपनी को पेनल्टी है 2 मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ ट्रांसफर, अमाउंट टू ट्रांसफर, अमाउंट ऑफ ट्रांसफर नहीं बोल सकता मैं, अमाउंट टू बी ट्रांसफर, मतलब आप स्पेसिफिक फंड को जितना अमाउंट करना चाहते थे, फॉर एग्जाम्पल आपने इस साल सीएसआर एक्टिविटी के लिए 1 करोड़ रुपए देना चाहिए था, आपने नहीं दिया तो आपको 2 करोड़ की पेनल्टी, या आपने पिछले 5-6 साल से दिया ही नहीं है सीएसआर एक्टिविटी में पैसा, पिछले 5-6 साल से देना था, अनस्पेंड अमाउंट ऑन सीएसआर, आपने सीएसआर पे पिछले 5-6 साल से 4-5 करोड़ देना चाहिए था, तो पूरा 4-5 करोड़ ले लेंगे, या फिर 1 करोड़, विच एवर इज लोअर, इतनी पेनल्टी कंपनी को बैठेगी, ठीक है, विच एवर इज लोअर पेनल्टी कंपनी को बैठेगी, मतलब मैक्सिमम पेनल्टी 1 करोड़ तक जा सकती है, उससे ज्यादा पेनल्टी नहीं जाएगी। ये पेनल्टी है सीएसआर के लिए, जो अमाउंट ट्रांसफर करना है वो तो करना ही है, ये एडिशनल पेनल्टी है, विच एवर इज लोअर पेनल्टी प्लस पे फॉर सीएसआर, मतलब सीएसआर के लिए आपको जो एक्सपेंडिचर करना है वो तो करना ही है, ठीक है। और ऑफिसर जो है उसको 1/10 ऑफ द अमाउंट ऑफ ट्रांसफर और 1/10 ऑफ द अमाउंट अनस्पेंट, मतलब इधर जो 2 अमाउंट दिए हैं, अमाउंट टू ट्रांसफर एंड अमाउंट स्पेंड, उनका 1/10 या 2 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर, ये उसको देना पड़ेगा। मतलब मैक्सिमम पेनल्टी आपको यहां पे 2 लाख की लग सकती है ऑफिसर को। ये सीएसआर की पेनल्टी है अगर आप सोसाइटी बेनिफिट के लिए खर्चा नहीं करते हो, जो लॉ ने बोला है उसके हिसाब से, एज गुड एज टैक्स ही समझ लो, मतलब गवर्नमेंट का टैक्स 30%, ऊपर से सरचार्ज, ऊपर से 2% सोसाइटी के लिए, जान ना दे दे, बिजनेस क्यों चला रहे, गवर्नमेंट के लिए चला रहे हम बिजनेस, तो है ना। पहले सीएसआर कंपलसरी नहीं था, अब पेनल्टी आ गई है, मतलब वो कंपलसरी हो चुका है बच्चों। बच्चों का नंबर तो ऐसे कम हो रहा है जीवन के अंदर, जैसे गधे के सिर से सिंग गायब हो जाते हैं, नालायक लोग चले गए होंगे इधर उधर घूमने फिरने के लिए। बोले सर पेनल्टी पढ़ा रहे, जीवन के अंदर क्या है ज्यादा, पेनल्टी तो पढ़ लेंगे कभी भी है। दर्शन इस्पात लिमिटेड कितना सीएसआर का एक्सपेंसेस करता है, पूरा जितना प्रॉफिट आता है सब सीएसआर में ही जाता है, प्रॉफिट कमाता ही नहीं है दर्शन इस्पात लिमिटेड, नालायक लोग। Sure, done everybody.
चलो डन। बच्चे पूछ रहे हैं सर हमारे ऊपर भी थोड़ा सीएसआर कर दीजिए। कल रुकिए, 1-2 दिन में रुकिए, तुम्हारे लिए एक मस्त सीएसआर आने वाला है। हम एक गिव अवे लाने वाले हैं। फाउंडेशन का गिव अवे तो ड्यू है, वो फाउंडेशन का गिव अवे भी लाना है। तो फाउंडेशन के फ्री चार्ट्स का गिव अवे, इंटर का तो फ्री चार्ट्स का गिव अवे हो चुका, फाउंडेशन के फ्री चार्ट्स का गिव अवे है, और फाइनल का एक चार्ट्स का कुछ बुक्स का गिव अवे है। साथ में हम एक आईपैड गिव अवे करने वाले हैं, एक लैपटॉप गिव अवे करने वाले हैं, 2 मोबाइल गिव अवे करने वाले हैं, 30 के आसपास, 30-50 के आसपास हेडफोन्स गिव अवे करने वाले हैं। मतलब पढ़ाई करने के लिए जितने भी साहित्य लग सकते हैं वो सब हम गिव अवे में लाने वाले हैं। ऐसे नियरली हम 100-110 महंगे महंगे प्रोडक्ट गिव अवे करने वाले हैं गणपति में, बिकॉज गणपति के साथ में नाम है वाव गणपति गिव अवे करके। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, याद रखना अगर आपको प्राइस जीतना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना। इसका वीडियो कल परसों में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा गिव अवे आने वाला है, सबसे बड़ा गिव अवे 110, मतलब 50 एक हेडफोन्स रहेंगे, 10-20 इलेक्ट्रिकल वॉच रहने वाली है कुछ, उसके बाद में वाव क्लास के टी शर्ट रहने वाले हैं जिसके ऊपर सीए का वगैरह कोट रहने वाला है, एक लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन, एक आईपैड, और 1000 ऑफ 2000 ऑफ के वाउचर, सोल बुक, भयंकर गिव अवे लाने वाले हैं। इस चीज़ को आपने थोड़ा सा याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और ये चीज़ लोगों को थोड़ा फैलाना शुरू कर दीजिएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा। गणपति वो सीजन था जिस सीजन में मैंने मेरा टीचिंग पहला क्लास 10 साल पहले शुरू किया था। तो गणपति के वक्त मेरे को बहुत सालों से इच्छा थी कि गणपति के वक्त हमने कुछ गिव अवे करना चाहिए बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, जो भी जरूरी है उसका। तो इस बार हम ये चीज लेके आने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर सेक्शन नंबर 140 का यहां पे हम लाने वाले हैं। सेक्शन नंबर 140 के लिए बेसिक हम यहां पे अंडरस्टैंडिंग लेने वाले। 140 इज रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर, ये हम यहां पे देखने वाले। पहले रेजिग्नेशन रिमूवल के लिए पेनल्टी कुछ और लगता था, अब पेनल्टी है 50,000 और एन अमाउंट इक्वल टू रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर विच एवर इज लेस, एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर विद अ पेनल्टी ऑफ 500 रुपीज फॉर ईच डे फॉर द फर्स्ट डे, फेलियर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख। मतलब अगर ऑडिटर ने एडीटी 3 फाइल नहीं किया, काय के बाद में रिजाइन करने के बाद में एडीटी 3 फाइल नहीं किया, तो पेनल्टी लिख लीजिए 50,000 तो भैया फिक्स है, ठीक है। और अमाउंट इक्वल टू रेम्यूनरेशन, और रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर बोला है, विच एवर इज लोअर प्लस 500 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 lakhs। मैक्सिमम 2 lakhs तक का पेनल्टी आ सकता है। चलो डन हो गया सबका। नेक्स्ट वाला सेक्शन 143 पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर का सेक्शन है, ठीक है। ये आपका हो चुका है ऑलरेडी। इन केस ऑफ ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी डू नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 12। सबसेक्शन 12 में स्पेशल फ्रॉड का रिपोर्टिंग है। सबसेक्शन 12 अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको समझाया था, इसके अंदर स्पेशल फ्रॉड रिपोर्टिंग है। अगर आपने स्पेशल फ्रॉड रिपोर्टिंग नहीं किया, स्पेशल फ्रॉड रिपोर्टिंग 1 करोड़ के ऊपर का, याद है, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी लाइबल टू पेनल्टी ऑफ 5 लाख रुपी, इन केस ऑफ अदर कंपनी लाइबल टू पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपी, एंड 130, ये आपने याद रखना, 5 लाख रुपी और 1 लाख रुपी का अगर स्पेशल फ्रॉड रिपोर्टिंग आपने नहीं किया तो पेनल्टी लगने वाला है 143 में, पावर्स एंड ड्यूटीज में। लिस्टेड कंपनी के लिए 5 लाख और अनलिस्टेड कंपनी के लिए 1 लाख रुपी। फिर सेक्शन नंबर 147 में जो पेनल्टी मेंशन किया है, पूरे ऑडिट चैप्टर का पेनल्टी सेक्शन नंबर 147 के अंदर मेंशन किया है कि अगर आप 139 से 146 कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन करते हो तो जो पहले इंप्रिजनमेंट थे वो इंप्रिजनमेंट निकाल दिए गए हैं, बाकी पेनल्टी जैसा का वैसा है। पेनल्टी के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ जेल यहां से निकाल दिया गया है, ठीक है। ये चीज को याद रखना। और फिर 148 में भी जो कॉस्ट ऑडिट है, कॉस्ट ऑडिट में तो 147 का ही पेनल्टी था, जो 147 में पेनल्टी था सेम कॉस्ट ऑडिट में था, तो वहां से भी इंप्रिजनमेंट निकल चुका है। ये दोनों सेक्शन सेम टू सेम है, सिमिलर सेक्शंस, सिमिलर सेक्शंस। ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना, मार्क कर लो। चलो डन एवरीबॉडी। हेडफोन्स हम गिव में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आधे हेडफोन तो मैं ही फोड़ दूंगा सिखा सिखा के, ठीक है। क्योंकि बीच बीच में मेरे को एकदम धस चिल्लाने की आदत है ना, तो अभी भी देखो 10 बोलना होता है, वो अपने आप अंदर से ऐसे बहुत जोर से निकल जाता है। सॉरी जिन्होंने हेडफोन वगैरह लगाए होंगे, वेरी सॉरी। तो अब मैं क्या करूं ना, जीवन में मजबूर हूं, या 10 जब बोलना होता है तब मेरे साथ ऐसा ही होता है जीवन के अंदर, क्या करूं।
पैसा ही पैसा होगा, नालायक पैसा नहीं होगा। ये सब चीजें आपकी पढ़ाई अच्छे से हो इसके लिए दिए जा रही है, ठीक है, कि इंटर में हो तो फाइनल की पढ़ाई अच्छे से हो, घर वालों के पीछे ना लगो, लैपटॉप दो वगैरह एक्सेट्रा, इसके लिए हम दे रहे हैं जीवन के अंदर। बोले पैसा ही पैसा होगा, नालायक लोग। गिव अवे के लिए आपको क्या करना है, तो हमने गिव अवे के लिए एक थीम ऐसा रखा है, आपने याद रखना, आपने बना के रखना अगर आपको चाहिए तो। गिव अवे के लिए हमने थीम ऐसा रखा हुआ है कि आपने 1 मिनट का आपका वीडियो, देखो गणपति जी है, गणपति जी आपको आशीर्वाद देने वाले अगले 10 दिन के अंदर, इस हिसाब से आपने आपका ड्रीम जो है 1 मिनट का वीडियो या फिर एक पोयम वगैरह लिखना है जिसके ऊपर आपने आपका ड्रीम शेयर करना है, ठीक है। सो आपने 1 मिनट का वीडियो या एक पोयम या एक ड्रीम ऐसा कुछ तो भी आपने शेयर करना है, ठीक है, जो आपने अपलोड करना है। उसमें से जो बेस्ट ऑफ वीडियोस है या बेस्ट ऑफ जो ड्रीम वगैरह है वो हम सिलेक्ट करेंगे, और वो बेस्ट ऑफ वीडियो, बेस्ट ऑफ ड्रीम या बेस्ट ऑफ पोएम जो हमको लगते हैं उनको मेरे तरफ से तो मैं स्पेशल गिफ्ट दूंगा ही दूंगा, बट साथ में आपके चांसेस है कि आप मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप इसमें से कोई भी चीज जीत सकते हो, पर आपको आपका ड्रीम शेयर करना है। क्योंकि गणपति है तो आप, मैंने मेरा ड्रीम टीचिंग करियर गणपति के ही सेवा में स्टार्ट किया था, आज 10 साल बाद वो इतना अच्छा हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ आप भी गणपति के टाइम पे आपका ड्रीम शेयर करके देखिए, हो सकता है पूरा सच हो जाए, ठीक है। सो बाप्पा आया है आपके, हो सकता है आपके ख्वाबों को पूरा करके जाए, ठीक है। तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। जिसका ड्रीम बहुत अच्छा लगेगा, आपको लैपटॉप मोबाइल ये मिलेगा, ये कंपलसरी नहीं है, बट जिसका ड्रीम बहुत अच्छा लगेगा उसको मेरे तरफ से मैं कंपलसरी ना कुछ अच्छा गिफ्ट दूंगा कि भैया आपका पढ़ाई अच्छा हो जाए, आपको डिस्काउंटेड प्राइस में कुछ मिल जाए, ऐसा कुछ ना कुछ जिससे आपका फाइनल का प्रिपरेशन या अगला इंटर का प्रिपरेशन काफी अच्छा हो जाए, ठीक है। अपलोड करना है, ये सब प्रोसेस बताई जाएगी, 1-2 दिन में वीडियो रिलीज होगा तो उसके अंदर ये बताया जाएगा, ठीक है। चलो यहां पे आपके सभी पेनल्टीज कंप्लीट होते हैं बच्चों, जो हमको पढ़ने थे। 25 पेनल्टीज हम खत्म कर चुके हैं, मैं आपको कंफर्म बोल रहा हूं, 3 से 4 मार्क के क्वेश्चन ये 25 पेनल्टीज में से आने वाले हैं। कृपया 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 इसके लिए जरूर 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 रेडी रहना, ठीक है। ये आपके बहुत काम में आ सकता है, इन चीजों के लिए रेडी रहना, ठीक है। आई गेस आज के लिए हम काफी करें इतना। चलो सो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। सो अभी से चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करके रखिए। आई गेस आज के लिए हम इतना काफी करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अमेंडमेंट लेक्चर जो है मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो लेक्चर है, सुन लो ऑलरेडी सुन लो, वरना तुम भयंकर क्वेरी पूछोगे। तो नेक्स्ट अमेंडमेंट लेक्चर हम लेने वाले हैं ये 10 से 15 अदर अमेंडमेंट्स के ऊपर, और अगले 10 दिन के अंदर अकाउंट्स और प्रोस्पेक्टस ये मैं लेक्चर लेने वाला हूं। तो टेलीग्राम को कृपया सब्सक्राइब करके रखिए, यूट्यूब को कृपया सब्सक्राइब करके रखिए। यूट्यूब का तो आपको मालूम है, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया है, मैं इसके ऊपर अपडेट दूंगा कि इस दिन नॉर्मली अकाउंट्स और प्रोस्पेक्टस के लेक्चर 3 से 5 में होंगे। हो सकता है वो फास्ट ट्रैक बैच में हो, पर मैंने फास्ट ट्रैक बैच को ऑलरेडी बोला है कि ये दोनों लेक्चर हम रेगुलर जैसा पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। मतलब रेगुलर में प्रोस्पेक्टस चैप्टर के लिए 2-3 लेक्चर लगते हैं, अकाउंट्स के लिए पूरे 2 लेक्चर लगते हैं, तो हम पूरा उतना समय देने वाले हैं, तो आपको उसका टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अदर कंपनीज एक्ट के जो अमेंडमेंट्स है ये हम कल नहीं लेंगे, कल 11 तारीख है, हम उसको लेंगे 12 तारीख को, ठीक है। 12 तारीख को शाम को इसी 6 बजे आपके अदर अमेंडमेंट्स जो थोड़े बहुत बचे हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। आई एम टेलिंग यू वन मोर टाइम, 12 तारीख को, 12 सितंबर को शाम को 6 बजे जो बचे कुछ अमेंडमेंट है, अकाउंट्स और प्रोस्पेक्टस, पेनल्टीज तो हो गया, अकाउंट्स और प्रोस्पेक्टस छोड़ के वो हम कवर करेंगे। अगले 10 दिन में आपको समझ में आ जाएगा अकाउंट्स और प्रोस्पेक्टस हम कहां पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए आई गेस हम इतना काफी करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, शब्बा खैर। बच्चे चिल्ला रहे सॉन्ग नहीं गा पाऊंगा जिंदगी में, माफ करो, अमेंडमेंट लेक्चर है जीवन के अंदर, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना काफी करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, गुड डे, शब्बा खैर, 10 विदानिया, अलविदा, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट अमेंडमेंट लेक्चर 12 सितंबर शाम को 6 बजे। पूरे मार्केट में चर्चे करवा दो, ये खबर फैला दो घर बार में, दंगे करवा दो अखबार में कि एक अमेंडमेंट और एक टीचर दोनों पागल हो गए प्यार में। 12 सितंबर शाम को 6 बजे, ठीक है। गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शब्बा खैर, 10 विदानिया, अलविदा बेटा।